सो लगे ना, अब यहाँ पे देख लेते हैं. सो इफ आई कंसिडर दिस क्वेश्चन, ठीक है, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन है, ठीक है. यहाँ पे कैपिटल डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक सेकंड, सॉरी, क्या ये 9, ठीक है. चलो, कैपिटल डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 150 सेंटीमीटर पक्का. सो मीटर में कितना होने वाला है, 1.5 मीटर. स्मॉल डी का वैल्यू कितना दिया है, 2 मिलीमीटर. मीटर में हो जाएगा ये 2 × 10⁻³ एंड लैम्बडा 1 दिया है 6000 एंड लैम्बडा 2 दिया है यहाँ पे 5000 पक्का. सो दोनों का एक साथ कोइंसाइड हो रहा है. सो इट मीन्स इफ आई कंसिडर दिस टू सोर्सेस, ये S1 है, ये S2 है, यहाँ पे सपोज कि यहाँ पे ये दोनों का मैक्सिमम कोइंसाइड होता है, तो X कैपिटल D स्मॉल d सब यहाँ पे क्या रहने वाले हैं, सेम. बस L और लैम्बडा चेंज हो जाएगा. सो बेसिकली कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज x1 = x2. तो x का खुद का फॉर्मूला ब्राइट के लिए क्या होता है, n लैम्बडा कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d. इसमें से कैपिटल D स्मॉल d दोनों सेम है. कैन आई राइट डाउन n2 लैम्बडा 2 कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d. तो n1 लैम्बडा 1 खुद कितना है, 6 है. n2 लैम्बडा 2 खुद कितना है, 5 है. सो कैन आई राइट डाउन अभी n1 का वैल्यू कैन आई राइट 5/6 n2. तो n2 के पॉसिबल वैल्यूज कौन से हैं, 6, 12, 18, ठीक है. तो यहाँ पे ये n1 का होल नंबर आ जाएगा पक्का. n2 का फर्स्ट वैल्यू 6 है, तो 6 को उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो. x n2 का वैल्यू 6 है, लैम्बडा का वैल्यू 5000, 5 × 10⁻7, कैपिटल D का वैल्यू 1.5, स्मॉल d का वैल्यू 2 × 10⁻3. सब्स्टिट्यूटिंग एट द आंसर. ओके, गो अहेड. कितना आ जाएगा, 9 × 22.5, 45 का हाफ आ रहा है. 11 क्वेश्चन, ठीक है. एवरीवन लिखिए, हो गया ना पक्का यहाँ पे, ठीक है. ओके, 11 क्वेश्चन. एक चीज़ ध्यान देना, ठीक है, यहाँ पे कैपिटल D स्मॉल d के वैल्यूज दिए हैं, ठीक है. तो स्पेशली कोरल बैच यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है. ओके, रूबी वाले थोड़ा स्मार्ट एक्ट करेंगे, बट ठीक है, मैं नहीं सिखाया, उनको भी नहीं आया था, ठीक है. ओके, लुक हियर एवरीवन, नहीं आया था, ठीक है, नहीं आया था. लुक हियर एवरीवन लुक हियर नाउ. या लास्ट लेक्चर है एब्सेंट थे. ओके, लुक हियर, ठीक है. एवरीवन लुक हियर, एवरीवन लुक हियर. चलो फटाफट यहाँ पे देख लेते. डेटा में कुछ सस्पिशियस लग रहा है, यस क्या, लैम्बडा का वैल्यू बहुत बड़ा है. जनरली लैम्बडा, द वैल्यू ऑफ लैम्बडा इट इज इन एंगस्ट्रॉम्स. यहाँ पे लैम्बडा का वैल्यू मिलीमीटर में, और अगर आप देखो कि लैम्बडा और स्मॉल d कंपेरेबल है, ठीक है, तो कोई तो एक अप्रोक्सीमेशन वैलिड रहेगा, कोई तो अप्रोक्सीमेशन वैलिड नहीं रहेगा. ऐसे पॉसिबिलिटी है कि दोनों अप्रोक्सीमेशन वैलिड नहीं है. वैसे भी हम लोग समझ लेंगे, बट वो मेजरली एडवांस में आएंगे, हम लोग देखेंगे आगे जाके. अच्छा, पहला अप्रोक्सीमेशन आपने क्या लिखा था, एक बार चेक कर लेना. कैन आई राइट कैपिटल D इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू स्मॉल d. क्या ये अप्रोक्सीमेशन वैलिड है, हाँ. ये 1 मीटर है, ये 1 मिलीमीटर है, ये तो अप्रोक्सीमेशन वैलिड है. सेकेंड अप्रोक्सीमेशन चेक कर लेते हैं. तो यहाँ पे अगर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ट्रू है, सो कैन आई राइट डेल्टा P = क्या आ जाता है, D sin थीटा, मतलब ये वैलिड है. अच्छा, व्हाट अबाउट सेकंड अप्रोक्सीमेशन, थीटा इज वेरी स्मॉल, ये है क्या नहीं पहले चेक कर लेते हैं, ठीक है. हम लोग को पोजीशन किसका चाहिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेंट्रल मैक्सिमा, मतलब फर्स्ट मैक्सिमा का पोजीशन चाहिए. अच्छा, फर्स्ट मैक्सिमा पे डेल्टा P कितने का आ जाता है, n लैम्बडा, और n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, ठीक है, ध्यान देते रहिए आप. सो n लैम्बडा विल बी इक्वल टू D sin थीटा, और फॉर फर्स्ट n का वैल्यू हो जाएगा 1, लैम्बडा का वैल्यू कितना है, हाफ, स्मॉल d का वैल्यू 1, दोनों मिलीमीटर में तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इनटू साइन थीटा. तो साइन थीटा का वैल्यू कितना है यहाँ पे, हाफ. तो थीटा कितना हो गया, 30 डिग्री या π/6. यहाँ तक ठीक है. सेकंड अप्रोक्सीमेशन वैलिड है यहाँ पे नहीं, क्योंकि थीटा स्मॉल नहीं है, बहुत बड़ा सा वैल्यू है थीटा का, ठीक है. थीटा इज वेरी लार्ज ओवर हियर, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है. तो इसके आगे हम लोग कैसे निकालेंगे एक्स का वैल्यू, उसके लिए आपको डेरिवेशन पे आना पड़ेगा. एक बार डेरिवेशन, हाँ एक्सेलेंट, ठीक है, एक बार आप चेक कर लेना. डेरिवेशन अगर आपको याद है, डेरिवेशन में इसको मैंने थीटा लिया था, इसको मैंने एक्स लिया था, इसको डी लिया था. अच्छा, अगर एक्स क्या मतलब, x इज द डिस्टेंस ऑफ एनी ब्राइट और डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल फ्रिंज. कुछ भी हो सकता है, रैंडम. अभी हम लोग फर्स्ट के बारे में बात करें तो x फर्स्ट का आ जाएगा, ठीक है. ओके, अभी x का वैल्यू क्या आ जाएगा, मुझे बताओ क्या रिलेशनशिप है, tan थीटा. तो कैलकुलेट एवरीवन, कैलकुलेट
12 भी किया था, तो 12 के बाद नई चीज़ें होंगी। इसके बाद बस आपका एक ही बाकी है, मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, वो मैं नहीं ले रहा। मॉडर्न फिजिक्स आराम से चलेगा आपका। पहले करंट वगैरह ये चीज़ें होने दो पैरेलली। करंट के आपके 2 लेक्चर्स चलेंगे वीकली। एक दिन में 2 लेक्चर ठीक है आपको, या फिर हैवी जा रहा है? तो आप वॉलपेपर चेंज कर दो ना बाद में सेकंड टाइम। सर आप बताओ ना सर, आप कोई अच्छा फोटो अप्लाई करो। नहीं मैं कुछ ऐसा नहीं, हम लोग एक ही प्रोफेसर से अच्छी फोटो डालती है, अच्छा मस्त कोलाज होना। मुझे नहीं चाहिए। अच्छा x का वैल्यू कितना आया? d sin थीटा, मतलब d कितना था? 1/√3। ओके, हाँ नंबर ऑफ ये करते हैं। ए पार्ट का लॉजिक समझ में आ गया। ए पार्ट का आंसर आया रहेगा 1/√3। अच्छा बी पार्ट, नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। अच्छा व्हाट विल, अब अच्छा मुझे एक चीज बताना, नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा अनलिमिटेड मिलेंगे क्या? इनफाइनाइट मिलने वाले हैं? नहीं, बिकॉज़ वो उसका एक रेस्ट्रिक्शन है, बट वो रेस्ट्रिक्शन कौन सा फैक्टर लेके आएगा? थीटा। थीटा लेके आएगा ना। थीटा मैक्सिमम कितना हो सकता है? तो साइन थीटा, अभी देखो सेम फॉर्मूला, एल लैम्बडा इज इक्वल टू डी साइन थीटा। कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम मिनिमम है मुझे पता नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे देख लो n इंटू लैम्बडा। लैम्बडा का वैल्यू वापस में हाफ सब्स्टिट्यूट करता हूँ, ये स्मॉल d का वैल्यू वापस 1, साइन 90 कितना आ जाएगा? 1। तो नंबर कितने आ गए? 2। सो मैक्सिमा कितने आ जाएंगे? 5 एंड मिनिमा आ जाएंगे 4। ये कैसे आते हैं? पहले ये समझो n इज इक्वल टू 2 तक। पास नहीं हो रहा ना? ठीक है, n इज इक्वल टू 2 तक समझो। थीटा उसको रेस्ट्रिक्ट करेगा। नीचे का भी है ना। हाँ, अब देखो ये फर्स्ट मैक्सिमा हो गया, इसके ऊपर सेकेंड मैक्सिमा। अच्छा 2 नीचे, एक सेंटर का, कितने आ जाएंगे? 5, और उसके बीच बीच में एक एक मिनिमम, तो 4 मिनिमम। ठीक है, क्या क्या? अच्छा थीटा कितना जा सकता है मैक्सिमम? 90 ना। अच्छा ओके, यही चीज में अगर सर्कुलर होता तो हम लोग डबल कर देते थे ना यहाँ और यहाँ पे। फटाफट कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा किसमें, अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज कोरल वाले लिख लेना, नोट लिख लो ऊपर। हम लोगों को कभी पता चलेगा कि अप्रोक्सीमेशन चेक करना है या नहीं करना है, नोट लिख लेना ऊपर, नोट लिख लो। चेक फॉर द अप्रोक्सीमेशंस, check for the approximations if lambda is comparable to the distance between slits. Check for the approximations if lambda is comparable to distance of the slits. या फिर मुझे बताओ कि थीटा और एक बार बड़ा है यहाँ पे कभी हो सकता है। सब उसकी फर्स्ट डार्क, सेकंड डार्क, थर्ड डार्क, यहाँ तक तो ठीक है, ये इतना ही हैंड मूव हो रहा है। लेटर से कि 1000 डार्क हो गया, ये बहुत बड़ा हो जाएगा ना। और द नंबर ऑफ फ्रिंजेस आर वेरी लार्ज। ठीक है, और द नंबर ऑफ फ्रिंजेस आर वेरी लार्ज। ठीक है, अच्छा मतलब मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए नहीं चेक करना पड़ेगा, फोर्थ और फिफ्थ के लिए चेक करना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड को अभी के लिए आप स्किप कर दो, फोर्थ एंड फिफ्थ चेक कर लेना, फर्स्ट सेकंड फोर्थ फिफ्थ सॉल्व कर लो, देन वी विल कंटिन्यू विद दिस थिंग। ठीक है, ओके एवरीवन लुक हियर नाउ। ठीक है, समय कौन सा? 12, 13। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं, थर्ड वाला बाद में कर लेते हैं, फोर्थ एंड फिफ्थ चेक कर लेते। फोर्थ एंड फिफ्थ आप चेक कर लेना। ओके एवरीवन, जैसे मैं लास्ट टाइम का भी लेक्चर अगर मिस किया रहेगा यहाँ पे देख लेते। फर्स्ट पार्ट, फ्रिंज विड्थ चाहिए, लैम्बडा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी सब्स्टिट्यूट कर लूँ। क्या आ रहा है इसका आंसर? अभी मैं सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा, क्या आ रहा है आंसर फटाफट बताइए। 5 × 10⁻⁴। फिफ्थ मिनिमा पूछा है, ये भी इजी है। फिफ्थ डार्क, डार्क का फॉर्मूला क्या आ जाता है? 2n-1 लैम्बडा कैपिटल डी, पक्का यही आता है ना। अच्छा इसका वैल्यू ऑलरेडी पता है, इंटू फिफ्थ मतलब क्या आ रहा है?
सही है by 2 बाय 2 22.5 आ रहा है मतलब सी पार्ट में बाद में कर लेता हूँ, फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं हम लोग। approximation नहीं यूज करते। अच्छा फोर्थ पार्ट यहाँ पे देखते हैं अप्रोक्सीमेशन। मुझे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि चेक करना पड़ेगा कि अप्रोक्सीमेशन मेरे राइट है या नहीं है। कैपिटल डी इज वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू स्मॉल डी, ये तो ट्रू है, ठीक है। अगर आप देखोगे एन लैम्बडा, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं एन लैम्बडा इज इक्वल टू डी साइन थीटा, कैपिटल डी सॉरी नॉट स्मॉल डी, कैपिटल डी साइन थीटा, ठीक है। एन क्या है 1000 10⁻³ लैम्बडा का वैल्यू कितना दिया है 5000, 5 × 10⁻⁻7 इज इक्वल टू कैपिटल डी कितना है 1, अच्छा डी साइन थीटा ये, सो कितना आ जाएगा 1 मिलीमीटर, half आ रहा है sin theta। 0 10⁻³ साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू हाफ हो गया, वापस ये वैल्यू छोटा नहीं है, वापस सेम ही आंसर आ जाएगा। थीटा 30 डिग्री है तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा d साइन 30। अच्छा ठीक है, d का वैल्यू 1 है, साइन 30 का वैल्यू हाफ है, ओके सॉरी d tan 30। सेम ही आंसर आ जाएगा 1/√3। अच्छा फिफ्थ वन चेक कर लेते हैं, बाद में मैं थर्ड पे आता हूँ। फिफ्थ वन 5000 मैक्सिमम, मतलब सेम वैल्यू 5 × 10⁻³ होने वाला है ना, यहाँ पे 10⁻³ की जगह पे 5 × 10⁻³ आ जाएगा पक्का। अच्छा लैम्बडा का वैल्यू वापस 5 × 10⁻⁷ इज इक्वल टू डी का वैल्यू 10⁻³ साइन थीटा। अच्छा साइन थीटा का वैल्यू कितना हो गया फिर 5/2। पॉसिबल है क्या, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। अच्छा थर्ड देख लेते हैं, इंटेंसिटी एट y इज इक्वल टू 1/3, मतलब x इज इक्वल टू 1/3 है, कभी कभी उसको y भी लिखते हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1/3 पे इंटेंसिटी चाहिए। x का फॉर्मूला खुद क्या होता है डेल्टा p कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d। x का खुद का वैल्यू है 1/3 मिलीमीटर विच इज इक्वल टू 1/3 × 10⁻³ डेल्टा p इंटू कैपिटल D का वैल्यू 1 है, ये 10⁻³ हो जाएगा। तो डेल्टा p का खुद का वैल्यू 1/3 × 10⁻⁶ होने वाला है, यहाँ तक ठीक है। ये जनरल फॉर्मूला है। फाई का फॉर्मूला क्या आता है डेल्टा p बाय लैम्बडा इंटू 2 पाई या 2 पाई बाय लैम्बडा। फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस के बीच में यही रिलेशनशिप होता है ना, वेव्स में किया हम लोग ने। जब पार्ट डिफरेंस लैम्बडा का तो फेज डिफरेंस 2 पाई, तो उसके अकॉर्डिंगली ये वाला लॉजिक बैठेगा। जब पार्ट डिफरेंस लैम्बडा का होता है तभी फेज डिफरेंस 2 पाई आता है, याद है। तो जब भी पार्ट डिफरेंस डेल्टा पी फाई, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। अच्छा ओके, तो कितना आने वाला है 1/3 लैम्बडा। लैम्बडा का खुद का वैल्यू कितना है इंटू 10⁻⁻6 है, क्या है 5 × 10⁻⁷ इंटू 2 पाई। सो इफ यू रीअरेंज दिस टर्म्स, ये 10/2 लिख सकते हैं, ये ऊपर नीचे कैंसल आउट हो जाएगा, 4/3। यहाँ पे इंटेंसिटी पूछा है, अच्छा दोनों का इंटेंसिटी सेम है या अलग अलग है, अलग अलग है। इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू I1 + I2 प्लस क्या 2√I1 I2 cos phi। सब्स्टिट्यूट कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके सो आई थिंक सो नाउ एवरीवन इज ऑन द सेम पेज एंड वी कैन कंटिन्यू, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से कर लेना, ठीक है, इजी है, सबको आ जाना चाहिए आंसर। आ गया ना, जो भी आंसर, मुझे नहीं पता आंसर क्या आ रहा है, क्या I0 आ रहा है 4I0 प्लस 3I0 आ रहा है, cos 4 π/3 इज इक्वल टू 3I0, ठीक है। ओके ये हो गया ना पक्का सबका, क्या आ रहा है आंसर 3I0। एवरीवन सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे मत पूछना, इजी सा क्वेश्चन है ये। Go ahead. Solve this. Everyone, go ahead. कब? वेव ऑप्टिक्स को खत्म होने को टाइम है अभी भी। आई थिंक सो 3 लेक्चर और है, 1 लेक्चर प्रॉब्लम सॉल्विंग।
आराम से जाने दो, आपका पोर्शन टाइम है आपके पास। आप खत्म हो जाओगे, जल्दी खत्म हो गए तो पहले से ही खत्म है। इतना नहीं समझेगा तो आपको करते करते प्रैक्टिस होते जाना चाहिए आपका साइमल्टेनियसली। सॉल्व दिस सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसे, मतलब प्रीवियस टू प्रीवियस क्वेश्चन जैसे जो आज के दिन में फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। सेम है। रेशियो क्या आ रहा है n1 बाई n2 का? तो हाँ 3/4 है, सही है, गुड। क्वेश्चन मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूँ। x का वैल्यू ढूंढना है, सेम प्रीवियस टू प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर रहा, किसी को अगर सॉल्यूशन चाहिए दूसरे बैच में बैठ जाओ, इजी है ये। थ्री बाई फोर का रेशियो आ रहा है ना? क्वेश्चन नंबर एंड कंटिन्यू विद द डेटा, मैंने बोला भी है। क्वेश्चन मत लिखना, क्वेश्चन। चलो एवरीवन गो अहेड, n1 लैम्बडा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्बडा 2। x का वैल्यू कितना है मुझे बता देना। It into 10 is to minus 4. I hope so everyone got this answer. आ गया ना? मीटर में तो 1.8 मिलीमीटर। अच्छा उसके आगे भी आंसर्स आते जाएंगे, वो आपका पहला है। पर मिनिमम मांगा ना, मिनिमम पूछा तो हाँ मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ मिनिमम के लिए आ जाएगा। इन्फिनिट, इफ आई कीप थीटा इज स्मॉल तो ऑलमोस्ट इन्फिनिट। एटीन इंटू 10 रेज टू माइनस 4। आई होप सो सबको ही आ गया। एवरीवन लास्ट बेंच आ गया पक्का? लास्ट सेकंड लास्ट पक्का सबको ही आ गया ना? अच्छा ये रो में सबको आ गया, यहाँ पे सेकंड, मतलब जैसे कि 3 है फर्स्ट, नेक्स्ट 6। हाँ तो इंटीजर्स वैसे ही फॉलो होगा ना, तभी तो रेशो ये आएगा। अच्छा सेकंड लास्ट बेंच, यस आ गया ना यहाँ पे भी? ठीक है, शैल वी कंटिन्यू? अब देखते हैं, इंपॉर्टेंट समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप दो पार्ट में, ठीक है, ध्यान देते। लेट मी सॉल्व द फर्स्ट पार्ट और डू यू वांट टू ट्राई दिस? मुझे बता लॉजिक फॉर्मूला कौन सा लगेगा, बस मुझे इतना बता देना। डेल्टा पी क्यों लगेगा? एक बार क्वेश्चन पढ़ लो एक बार ध्यान से। 5 दिया है, हाँ तो क्या क्या 5 वाला फॉर्म क्या? उससे क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा उससे कुछ नहीं मिलेगा। रेशियो चाहिए, 2 पॉइंट पे अलग अलग फेज डिफरेंस है, मतलब 2 जगह पे 5 अलग अलग है। अच्छा ओके, 4:1 मतलब क्या दिया है? I1 बाई I2 का रेशियो दिया है, ठीक है। I1 हाँ, तो cos 5 वाला, तो फॉर्मूला क्या है? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos 5। पहले केस में 5 का वैल्यू कितना सब्स्टिट्यूट करोगे? π/3। सेकेंड केस में कितना सब्स्टिट्यूट करोगे? 2π/3। दोनों का रेशियो ले लेना। विड्थ और इंटेंसिटी का वैल्यू सेम ही रहेगा ना? कैसे? अब देखते हैं यहाँ पे, ये इंडिविजुअल इंटेंसिटी की बात कर रहा हूँ, वो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, ठीक है। अच्छा जितना विड्थ रहेगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगे, इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में आप इमेजिन करना, तो उतना ज्यादा इंटेंसिटी रहेगा ना? एरिया से प्रोपोर्शनल होता है ना? ये इंटेंसिटी भी सेम ही है टेक्निकली, हाँ बस इसमें थोड़े से लॉस जो इलेक्ट्रिसिटी में फॉलो होते हैं वो नहीं होते यहाँ पे। लाइक द लाइंस कांट ओवरलैप इन इलेक्ट्रोस्टैट्स, बट यहाँ पे ओवरलैप कर सकते, तो इंटरफेरेंस वैसे ही ऑब्टेन होता है ना। सो 7/3, कितने लोगों को ये आ गया 7/3? क्वेश्चन मत लिखना, सबको ही आ गया। अच्छा जिसको नहीं आया आई विल सॉल्व, जिसको आ गया कंटिन्यू विद द सेकेंड पार्ट, ठीक है। थैंक यू। लुक हियर,
जिसको नहीं आया आप चेक कर सकते हो, जिसको आ गया दे कैन कंटिन्यू विद द सेकेंड पार्ट. I will be equal to I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 cos 5. ठीक है. So look here, 4 plus रेशियो ही चाहिए ना, तो मैं सीधा सीधा ऐसे सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ. 4 इंटू 1 इंटू कॉस पहला कितना है 5/3, यह हाफ हो जाएगा. 5 प्लस 2 कितना होने वाला है 7. ठीक है, ठीक है. देखते ना सेकेंड वाले में बस सेम ही लॉजिक है. अच्छा ओके, सेकेंड पार्ट में मैं देखता हूँ. ठीक है, ये आई डैश है. वापस 4 प्लस 1 प्लस 2 रूट 4 इंटू 1 इंटू कॉस 2π/3. कॉस 2π/3 कितना होता है माइनस हाफ, तो ये 3 हो जाएगा. 5 माइनस हाफ. ठीक है, तो रेशियो 7/3 का आ गया. अब तो किसी को इसमें इश्यू नहीं है. ठीक है. अच्छा सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, पहले पाथ डिफरेंस को फेज डिफरेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना. देन वी विल कंटिन्यू विद द सेम फॉर्मूला. ठीक है, जिसको आ रहा है दे कैन कंटिन्यू, जिसको नहीं आ रहा है चेक कर लो. सेकेंड पार्ट में जिसको आ रहा है दे कैन कंटिन्यू, जिसको नहीं आ रहा है यहाँ पे देख लो. फाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा पी बाय लैम्बडा इंटू 2π या 2π लैम्बडा इंटू डेल्टा पी. तो ये बस हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेंगे. तो 5/1 का खुद का वैल्यू कितना आ जाएगा, λ/2 है ना. तो फर्स्ट वाले का पाई आ गया शायद से, और दूसरा वाले का 2π/3. तो वापस इसको उठा के ऊपर इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेना, सेम आंसर आ जाएगा. क्या आ रहा है 1/3. इजी है. हाँ करोगे फिर. प्रॉपर वो इन्वर्स में फोटो नहीं देखी, एक बार देखता हूं. इंटरेस्ट नहीं है, मैंने बोला तो था. आप भी कन्वर्ट कर सकते हो. मेरा ही मेजर कोई कंट्रीब्यूशन. और प्रोफेसर के अगर इस फोटो से अलग होगी क्या गौरव सर की बहुत ज्यादा तो होनी चाहिए. तो मैं किसी प्रोफेसर के फोटो सेव करके नहीं रखता. ठीक है, स्टॉक कर लो. शशांक ने कुछ मिला उनके से इंस्टा में था. आपको देखिए मैंने दूसरे से फोटो चला गई. मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है. मेरे में और आप में डिफरेंस है कि नहीं है कुछ. चलो अच्छा ओके, सेकेंड का आंसर आ गया 1:2. आई नहीं भी लिखोगे चल जाएगा ना रेशियो. ठीक है, बट ठीक 1:3 पक्का. 1:3 सबको ही आ गया ना, यहाँ पे भी थर्ड बेंच आ गया 1:3. लास्ट सेकेंड लास्ट में यहाँ पे लास्ट सेकेंड लास्ट. ठीक है, आ गया ना. कर लो फटाफट. पाई आ जाएगा 4 प्लस 1 माइनस 4 1. 5 minus 4 और फिर दूसरा है 5 minus 2 because 4 divided by 2 minus 1. यस. शैल आई कंटिन्यू. क्या होगा. ओके, लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, सॉरी एक देखिए. For YDSC lambda is equal to 6000 angstrom, capital D is equal to 2 meter, small d is equal to 0.3 millimeter. Okay, calculate the distance on the screen at which the intensity will be 50% of the maximum intensity obtained in the fringe pattern. Okay, सिर्फ YDSC mention किया, so obviously I have to assume कि individual intensities नहीं दिए पक्का. So I have to assume क्या, दोनों का इंटेंसिटी क्या रहने वाला है. अच्छा सेम इंटेंसिटी रहेगा तो उसका फॉर्मूला क्या है, अगर आपको याद नहीं रहेगा फिर भी आप कर सकते हो. 4I0 cos स्क्वायर 5/2. इसमें उल्टा हो जाएगा. पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने फाई के हिसाब से डेल्टा पी निकाला था, अब पहले हम लोग को फाई निकालना पड़ेगा. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट डेल्टा पी आफ्टर दैट. ठीक है, फिर एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा पी कैपिटल डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी. ट्राई करोगे. अच्छा ओके, इसमें बहुत सारे वैल्यूज आएंगे. ऑब्वियसली फर्स्ट वैल्यू भी पूछा रहेगा मोस्ट ऑफ द केसेस में. मल्टीपल आंसर्स आएंगे उसमें से, ऑब्वियसली लीस्ट आपको पूछा रहेगा. सब यहाँ पे देख लेंगे. चलिए सो
अच्छा, इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट फॉर YDAC assuming that both the sources have same intensities, इसे अज्यूम करके चलते, वरना तो हम लोग को दिया रहना चाहिए कितना इंटेंसिटी, उसके हिसाब से चीज़ें चेंज हो जाएंगी, ठीक है। अज्यूमिंग बोथ द सोर्सेस हैव सेम इंटेंसिटीज, इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू, कैन आई राइट दिस एज 4I0 cos square 5/2, दिस इज द फॉर्मूला दैट वी यूज एंड द इंटेंसिटीज क्या, हाँ वही, या फिर I max भी ले सकते हैं इसको। अच्छा, मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना है 4I0, उसका 50% मतलब कितना हो जाएगा 2I0 इज इक्वल टू 4I0 cos square 5/2, cos square 5/2 will be equal to half, so cos 5/2 will be equal to, दोनों प्लस माइनस 1/√2, यहाँ तक ठीक है। अच्छा ओके, कहाँ पे ये 1/√2 आता है, π/4 45, 3π/4, 5π/4 and so on okay, odd values of π/4। अच्छा, डेल्टा पी का हाफ ऑफ मैक्सिमम, ओके ठीक है। इसके हिसाब से हम लोग डेल्टा पी लेके आते हैं। डेल्टा पी का खुद का वैल्यू क्या रहेगा यहाँ पे 5/2π इंटू लैम्बडा। अच्छा, 5/2 तो हम लोग के पास और भी है, ऑलरेडी है, लैम्बडा बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा पी का खुद का वैल्यू आ जाएगा λ/4, नेक्स्ट क्या आ जाएगा 3λ/4, 5λ/4 एंड सो ऑन, पक्का। अब यहाँ पे देख लेते x का खुद का वैल्यू क्या आ जाएगा, डेल्टा पी कैपिटल D डिवाइडेड बाई स्मॉल d विच इज इक्वल टू लैम्बडा कैपिटल D डिवाइडेड बाई स्मॉल d, λ/2 सॉरी नहीं, λ/4 λ/4 कैपिटल D डिवाइडेड बाई स्मॉल d, फिर क्या आ जाएगा 3 टाइम्स दिस वैल्यू देन 5 टाइम्स दिस वैल्यू, पक्का। अभी मैं नहीं लिख रहा उसके आगे। अच्छा, लैम्बडा कैपिटल D बाई स्मॉल d खुद कितना है, लैम्बडा का खुद का वैल्यू कितना है 6000 एंगस्ट्रॉम, सो कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज 6 × 10⁻⁷, कैपिटल D का वैल्यू 2, स्मॉल d का वैल्यू कहाँ पे क्या, हाँ 3 × 10⁻⁴, पक्का 10⁻3। अच्छा, नेक्स्ट कितना आएगा 3 × 10⁻3, 5 × 10⁻3 एंड सो ऑन। लीस्ट वैल्यू पूछे तो ऑब्वियसली 10⁻3 1 मिलीमीटर, ठीक है। अच्छा, ये कितने लोगों का आ गया 10⁻3, गुड, समझाओ, लिख लेना, इजी था क्वेश्चन, ऐसे सब क्वेश्चन सबको आते हैं। न्यूमेरिकल्स इजी है, इसके थोड़े से एडवांस लेवल के भी लेंगे हम लोग, बट इतने नहीं बनते इसमें एडवांस में, डिपेंड्स। इलेक्ट्रो के भी आपको एडवांस में टफ आते हैं, और मैग्नेटिज्म के भी, रे ऑप्टिक्स भी आपको एक टफ आ सकता है। क्या ऐसे तो कुछ बोल नहीं सकते, बट जनरली रोटेशन के तो टफ आते हैं। जो आप लोगों ने बोला कि आप खुद से करोगे तो फिर और इलेक्ट्रो के आते हैं, इलेक्ट्रो अच्छा है, इलेक्ट्रो में बट अच्छा है, बट अच्छे समझाते हैं। EMI AC के भी आते हैं, बट EMI AC आप आगे करोगे, अभी तो नहीं करोगे, ठीक है। क्या हुआ एवरीवन? ओके, 11 में तो अभी कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ ना। हाँ, बेसिक मैथ्स ही चल रहा है। dx³ में कभी भाई कोई d कैंसिल कर देता है तो ऐसे एक दो है, बट क्या क्या बताओ, प्रोडक्टिव नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अभी तो उनका ही है, तो अभी तो उनका यूनिट्स एंड डायमेंशंस ही हुआ है,
सर एरर एरर उनका हो गया, आपका नहीं है। हमारे से आगे निकल गए, बुरी बात है। उनका तो अभी यूनिट्स एंड डायमेंशन ही हुआ है, तो उन लोगों को लग रहा है आईआईटी बॉम्बे लग जाएगा, तो एरर आप पढ़ा अरे देखते हैं क्या क्या। बट एरर्स आपको, एरर्स आप चाहिए तो एरर्स का चाहिए तो एक ऑनलाइन लेक्चर ले लेते, 1.5 आवर ही लगेगा उसको, ज़्यादा कुछ है नहीं। देखते हैं अभी, चलो देखते हैं एवरीवन, देखते हैं। पहले मेरा पार्ट पूरा हो जाने दो, फिर जो एक्स्ट्रा रहेगा हम लोग देखते हैं आगे क्या। हाँ क्या नहीं मेरा पार्ट पहले पूरा मॉडर्न फिजिक्स हो जाने दो, फिर देखते हैं अगर आपको जो एक्स्ट्रा चाहिए वो हम लोग एक्स्ट्रा करते हैं बाद में, ठीक है? पहले ये हो जाने दो, ठीक है? सो ओके ओके, आगे जाके देखते हैं, ठीक है? देखते हैं मतलब होगा डोंट वरी, करते हैं, ठीक है? मैंने आपको बोला कि एक लेक्चर रोटेशन का मैं बताऊंगा आपको फटाफट बता के, और एक हम लोग उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग ले लेंगे, ठीक है? तो 2 ऐसे मिक्सचर में ले लेते, एक सीओएम कोलिजन और क्या बात चाहिए। हाँ तो सीओएम तो इजी है वैसे तो, ठीक है सीओएम देख लेते कैसे ऐसे। हाँ ठीक है देख लेते। एंड हीट क्या बाकी है, हीट का क्या बाकी है, देखते पहले इतना तो होने दो, पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो तो हो जाने दो, बाकी सब हो जाएगा आपको, ठीक है? देखते एवरीवन लुक नाउ, सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द थिन फिल्म इंटरफेरेंस, ओके? अब यहाँ पे देख लेते हैं, एवरीवन बोलिए, यही है? अरे नहीं यही है, इसका ब्राइटनेस अलग है, ठीक है? सो लुक हियर एवरीवन, ठीक है? सो एवरीवन लुक हियर नाउ, पेन नीचे रख देना, थिन फिल्म इंटरफेरेंस। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, ठीक है? यहाँ पे हम लोग पहले तो थिन फिल्म इंटरफेरेंस से पहले हम लोग को यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई कैसे देगा वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है? प्रैक्टिकली स्पीकिंग यू विल नॉट ऑब्टेन अ सर्कुलर पैटर्न, ठीक है? तो आपका पैटर्न पहले दिखाई कैसे देगा वो देख लेते हैं, ठीक है? क्या है आप अच्छा कोड पढ़ सकते हो, ठीक है? चलिए कंटिन्यू, एवरीवन लुक नाउ, सो लुक हियर नाउ, सो यहाँ पे सबसे पहले चीज कोई कुछ भी नहीं लिखेगा, आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है? एंड यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले इंटरफेरेंस पैटर्न का शेप आपको कैसे कैसे दिखाई देगा। सबसे पहले इफ देयर आर 2 रेक्टेंगुलर स्लिट्स, लेट अस से कि यहाँ पे मैंने जो स्क्रीन है, स्क्रीन अभी भी साइड से सेम ही दिखाई दे रहा है, ठीक है? सोर्स S1 सोर्स S2, ठीक है? मैं मेन सोर्स नहीं ड्रॉ कर रहा, ओके? इफ आई कंसिडर द सेंट्रल फ्रिंज, ये इसके साथ कोइंसाइड हो रहा है, ये इसके साथ कोइंसाइड हो रहा है, लेट दिस बी द सोर्स पिंक, चलो ये S1 और ये क्या हो जाएगा S2। इफ आई प्लेस द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ इट, ठीक है? ये स्क्रीन है इसके आगे, मुझे बताना इफ आई कंसिडर द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ठीक है? इफ आई कंसिडर द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, मुझे बताना यहाँ पे S1 से लेके हो और S2 से लेके हो, ये दोनों डिस्टेंस सेम है या अलग अलग है? सेम। तो क्या सेंटर पे हमेशा यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज आने वाला है? यस, ठीक है? रिगार्डलेस ऑफ द वेवलेंथ यहाँ पे सेंटर पे हमेशा ब्राइट फ्रिंज आ जाएगा, ठीक है? सो दिस इज द साइड व्यू ऑफ द सोर्स, ठीक है? एंड दिस इज द फ्रंट व्यू ऑफ द सोर्स, ठीक है? मुझे बताना इसमें जो फ्रिंज का शेप आएगा वो कैसे दिखाई देगा? फ्रिंज का जो शेप आएगा सोच समझ के बताओ कैसे दिखाई देगा? रेक्टेंगुलर, ठीक है? मतलब कुछ ऐसे स्ट्रिप्स की तरह दिखाई देगा आपको, ठीक है? सेंट्रल फ्रिंज हमेशा क्या रहने वाला है? ब्राइट, ठीक है? अच्छा मुझे बताना कैन आई से इसका जो इक्वेशन बनेगा, ठीक है? इसका जो इक्वेशन बनेगा इट विल बी ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है? अज्यूमिंग द स्ट्रिप्स आर वेरी स्मॉल, इसका जो इक्वेशन बनेगा इट विल बी ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है? ओके, यहाँ पे रेक्टेंगुलर बन रहे हैं, ठीक है? या वी कैन से इट इज लीनियर, ठीक है? यहाँ पे रेक्टेंगुलर फ्रिंजेस, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है? सेकेंड जो फ्रिंज बनेगा इट विल बी फॉर जस्ट अ मिनट, ठीक है? सेकेंड जो फ्रिंज यहाँ पे बनेगा इट विल बी फॉर 2 पॉइंट सोर्सेस प्लेस्ड अबव ईच अदर, ठीक है? अच्छा बिफोर वी गो इनटू दैट थिंग, अंडरस्टैंड वन सिंपल लॉजिक, मुझे बताओ इसका फ्रंट व्यू कैसे दिखाई देगा? ये तो साइड व्यू है,
व्हाट अबाउट द फ्रंट व्यू, सोच समझ के बताना. दिस इज द साइड व्यू, दिस इज द साइड व्यू ऑफ सोर्स. इसका फ्रंट व्यू मैंने निकाला नहीं है यहाँ पे, ठीक है. ओके, सो ओवर हियर इफ आई कंसिडर द फ्रंट व्यू, तो कैसे दिखाई देगा मुझे? यस, एक्सेलेंट. 2 पॉइंट्स ऊपर नीचे दिखाई देंगे, ऐसे कुछ दिखाई देगा आपको फ्रंट व्यू में. लेट अस से दिस इज वन ऑफ द sources and this is the other source placed one above each other, ठीक है. this is the front view of the source. इसका फ्रिंज का शेप क्या आएगा, थोड़ा सोच समझ के बताना. नहीं आने वाला सर्कुलर. मुझे बताना सर्कुलर क्यों नहीं आएगा, उसका भी मैं आपको रीजन बता देता हूँ. सर्कुलर आने के लिए क्या इक्वेशन फॉलो होना चाहिए? x² + y² = a². तो वो इक्वेशन फॉलो नहीं होगा, क्योंकि अगर आप सोच रहे हो, थोड़ा सा सोचोगे डेप्थ में, दिस इज नॉट अ 2D डायग्राम, दिस इज अ 3D डायग्राम. सर्कुलर नहीं आने वाला, कुछ तो और आएगा. पूरा मैथ्स आपको कोई पूछता नहीं है, बट फिर भी हाइपरबोलिक आपको फ्रिंजेस आ जाएंगे. आपका हाइपरबोला कुछ ऐसे दिखाई देने वाला है, ठीक है. द फ्रिंजेस विल बी हाइपरबोलिक, ये याद रखना. अच्छा, मुझे पता नहीं यहाँ पे सेंटर में हमेशा ब्राइट फ्रिंज ही आएगा. यस, क्योंकि अगर आप देखोगे सेंटर से वापस डिस्टेंस सेम है या अलग अलग है? सेम, ठीक है. सो ओवर हियर प्रीवियस पार्ट में भी, ठीक है, एक से ना, प्रीवियस पार्ट में भी यहाँ पे आई कैन से दैट सेंट्रल फ्रिंज इज ऑलवेज ब्राइट, ठीक है, ऑलवेज ब्राइट. ओके, कहने से द सेम इज ट्रू फॉर दिस टू, ठीक है. सो यहाँ पे भी एक से ना, ठीक है, सेंट्रल फ्रिंज इज ऑलवेज ब्राइट, ठीक है. अज्यूमिंग बाकी के सब चीजें दोनों अप्रोक्सीमेशन ट्रू है, दैट इज कैपिटल डी इज वेरी स्मॉल, वेरी लार्ज एज कंपेयर टू स्मॉल डी, एंड थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट जो है, दिस इज इंटरेस्टिंग. सो इफ आई प्लेस ओके 2 पॉइंट सोर्सेस व्हेन प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, मतलब कुछ ऐसे है. अच्छा, इसका साइड व्यू मुझे बता देना. दिस इज द साइड व्यू. फ्रंट व्यू में क्या दिखाई देगा? एक ही डॉट दिखाई देगा. एक्सेलेंट, क्योंकि ये एक दूसरे के आगे पीछे है, ठीक है. तो अगर आप फ्रंट व्यू देखोगे, आपको सिर्फ एक सिंगल डॉट दिखाई देगा, ठीक है. दिस इज द फ्रंट व्यू ऑफ सोर्स. नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग ओवर हियर इज, टेल मी कि अगर आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एंड यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम है या अलग अलग है? सो इज इट नेसेसरी दैट द सेंट्रल फ्रिंज विल बी ब्राइट? नहीं, ब्राइट हो सकता है, डार्क हो सकता है, या उसके बीच में कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है. सो अब अगर आप देखोगे शेप आपको क्या दिखाई देगा? सर्क्यूलर, ठीक है. ओके, थोड़ा सा आप इमेजिन कर सकते हो, तो ये दोनों डिस्टेंसेस सेम ही रहने वाले हैं, तो यहाँ पे शेप क्या रहने वाला है? सर्क्यूलर. क्या इसको मैं 2D में कन्वर्ट कर सकता हूँ? यस, क्योंकि अगर आप देखोगे ये एक्सिस एक्स एक्सिस होगा और ये कौन सा हो गया है? वाई एक्सिस, ठीक है. ओके, हाँ, मैथमेटिकली इसके सॉल्यूशंस आते हैं, बट अगर आप चाहिए तो यहाँ पे जैसे कि एक मैं पॉइंट ले लेता हूँ x², तो x² = y² प्लस b². सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे कुछ तो आ जाएगा. इन दोनों का y का पोजीशन सेम ही है ना, इसलिए ये सर्कुलर आ जाएगा, तो y² वाला कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा. वो तो ये ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन, ठीक है. तो इसमें कुछ लॉजिक एप्लीकेशन का कुछ मैथमेटिकली लेके आ सकते हो. अभी मैथमेटिकली लेके आना बहुत टफ हो जाएगा. अंडरस्टैंड ही करना पड़ेगा कि ये है तो है. हाँ, ये है. अभी के लिए आपको सिर्फ याद रखना है. हाँ, वो दोनों सोर्स पॉइंट मतलब कहाँ से आए, क्योंकि स्टार्टिंग में हम और एक पॉइंट सोर्स उसको 2 सोर्स पर. ओके, एक्सेलेंट. मैं वो चीज़ पे आता हूँ, बट एक सेकंड ना, यहाँ पे मैं पहले वो लिख देता हूँ. सेंट्रल फ्रिंज हमेशा यहाँ पे ब्राइट रहना जरूरी है क्या? नहीं. सेंट्रल फ्रिंज may or may not be bright, ठीक है. अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसे आया है, ठीक है. स्टार्टिंग के दो तो हम लोग को समझते हैं, एक ही सोर्स को मैंने स्प्लिट कर दिया. अच्छा, ये केस में कैसे लेके आ सकते हैं हम लोग? हमने नीचे से सोर्स डाल दिया. नहीं, बट वो तो 2 सोर्सेस हो गए, हम लोग एक ही सोर्स को स्प्लिट करना है. कैसे करेंगे? 2 सोर्स तो हम लोग यूज नहीं कर सकते. सिंपल है, कुछ उससे कुछ मिलेगा नहीं. ओके, यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, ठीक है. सपोज कि यहाँ पे मैंने एक कार्डबोर्ड रख दिया, उसके आगे भी एक कार्डबोर्ड रख देंगे हम लोग, बट इसका ये पूरा ये ओपन नहीं रखेंगे, इसका एकदम छोटा सा पार्ट हम लोग ओपन रखने वाले हैं.
सच दैट दिस सोर्स इज ओनली रिफ्लेक्टेड एट दिस पॉइंट. मतलब सपोज कि अभी आपको कैसे बताऊँ, जैसे कि ये सोर्स है, यहाँ पे मैंने और एक सोर्स रख दिया छोटा सा. अभी ठीक है, क्या यहाँ और यहाँ पे इंटरफेरेंस होने के चांसेस है? यस. ठीक है, ओके, जस्ट कॉपी डाउन दिस थिंग्स. शेप आपको याद रखना, शेप सबसे ज़्यादा पूछते हैं. ठीक है, थोड़ा फटाफट ड्रॉ कर लो, मुझे भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा ड्रॉ करने के लिए. सो ओके, सो होपफुली यू विल कंटिन्यू इट क्विकली. क्या तो मैं आगे कर दूँ? आगे कर दूँ? चलिए फटाफट फटाफट हो गया तो आगे कर देना. ठीक है, अच्छा इसकी जिम्मेदारी आपको दी है शायद से. मुझे नहीं पता. स्क्रीन खराब मत करना, हाथ से करना कर लेना. रोना मत चलो. हो गया? सर लिख रहे हैं सर बहुत टाइम. जल्दी जल्दी लिख लो. लिख रहे हैं. बात मत करना. गो अहेड. क्या है वो? फ्रंट व्यू आपके लिए मैंने ऐसे ड्रॉ किया है, मतलब ऐसे जरूरत नहीं है, बट आप इमेजिन कर सकते हो तो ठीक है. ड्रॉ करने कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं. वैसे भी कितना टाइम लगता है? आप और एक बार जाके आ हो जाएगा. नेक्स्ट टाइम तो टफ बनाना पड़ेगा आपके. मैं करता हूँ ओके. एवरीवन लुक हियर. चलो फटाफट लिख लो. हो गया सबका लिख के ये? ओके, लेट अस प्रोसीड विद द थर्ड वन. ठीक है, फटाफट लिख लो. एवरीवन मत करना. मुझे कुछ करना ही नहीं है. मत. अरे कुछ मत कर. ऐसे देख तू रीच बस देख पहुंच रहा है कि नहीं. हां सिर्फ पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है. एवरीवन गुड. डू नॉट टॉक. जल्दी जल्दी ड्रॉ कर लेना. क्या हुआ?
ठीक है, आपको टाइप ऑफ फ्रिंज याद रखना है, बस उतना ही है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सोर्स। कभी कभी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, डायग्राम बेस्ड भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अच्छा, एक कर ही लेते हैं यहाँ पे चाहिए तो। ओके, सबका हो गया लिख के? जल्दी जल्दी ड्रॉ कर लो, इतना स्लो लिखोगे तो तब तक नहीं मत बना, आपका खत्म होते होते और एक कंट्री वॉर पे चला जाएगा। हाँ, Trump always chickens out. They sent tankers to Indian something else. एयर रिफ्यूलिंग के लिए लिख लो, ये सबसे आपका कुछ लेना देना। ओके, ये लिख लेना, एवरीवन डू नॉट डिस्कस एनीथिंग, ठीक है? चलो, ये सब हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स में स्टडी करेंगे। Then? बनाया ही नहीं है मैंने कुछ, मुझे पता ही नहीं क्या है। So do you know at the time Coca-Cola had the 7th largest navy in the world? Coca-Cola. Sir, बोलना पड़ेगा। Sir, बोला ना, सुन रहा हूँ मैं। did you know at a time, at a point in time, Coca-Cola had the 7th largest navy in the world? वो रशिया के साथ डील हुआ था एंड दे कुडंट पे इट बैक। So scrap metal and ignore guess. चलो, आई होप सो एवरीवन इज डन विद दिस, ठीक है? चलो, अब यहाँ पे देखते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रीवियस डायग्राम पे बेस्ड है, अच्छा वाला क्वेश्चन है। ओके, डन। मतलब अच्छा, कि वेवफ्रंट कैसे होंगे? दोनों इंडिविजुअल सोर्सेस के ना, ठीक है? ऐसे कुछ बनेगा और इसके आगे ऐसे बनते जाएगा, होगा ना? मैं अगर, चलो मैं इसका एक से ना ऐसे, तो इसका ऑरेंज में बना लेता हूँ एंड ऐसे आ जाएगा एंड पिंक वाले का ऐसे आते जाएगा। अब ये दोनों के सेंटर अलग अलग है ना, तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगा, समझा? यहाँ पे ऐसा कुछ होगा, सेंटर थोड़ा पास आ रहा है ना इसका। ओके एवरीवन, लुक हियर नाउ, सो द क्वेश्चन विल गो समवॉट लाइक दिस। शैल आई प्रोसीड? ओके, सो लुक हियर नाउ, पक्का ना? यस, ठीक है। ओके एवरीवन, लुक हियर, सो इन द प्रीवियस पार्ट, ठीक है, मान लेते हैं मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे दो सोर्सेस है, लेट अस से एवरीवन लुक हियर, ये S1 है, ये S2 है। अच्छा, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है 2.5 लैम्बडा, ओके एंड हाँ, ठीक है, तो 2.5 लैम्बडा एंड ये जो डिस्टेंस, ये D हो जाएगा ना बेसिकली, एंड दिस विल बी कैपिटल D। और एक डेटा दिया था यहाँ पे, कैपिटल D इज वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू स्मॉल d, तो ये तो ट्रू है, ठीक है, दिस इज ट्रू। ओके, आपको चाहिए इसमें, पहले ये डायग्राम ड्रॉ कर लेना राइट हैंड साइड में, या फिर पहले मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, लिखिए, लिख लेना, क्वेश्चन लिख लो। कैलकुलेट y coordinate of first bright fringe, ठीक है, सेकेंड
y coordinate of first dark fringe third number of maxima and minima on the fringe, and then draw the diagram. Number of maxima and minima on the fringe, sorry, on the screen, sorry. Number of maxima and minima on the screen. ओके अच्छा, ब्रैकेट में लिख लो नीचे चाहिए तो, एक्सेप्ट द सेंट्रल फ्रिंज. अच्छा, सेंट्रल फ्रिंज ब्राइट रहेगा, डार्क रहेगा, या कोई भी नहीं रहेगा? सोच समझ के बताना. डार्क रहेगा. पाथ डिफरेंस कितना है सेंट्रल फ्रिंज के लिए? 2.5 लैम्बडा है ना. देखो यहाँ से जितना भी मान लेते ये डिस्टेंस x है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? x प्लस 2.5 लैम्बडा. सब्ट्रैक्ट करके देखोगे तो 2.5 लैम्बडा, लैम्बडा बाई 2 के मल्टीपल्स में है ना. तो सेंट्रल फ्रिंज क्या आ गया यहाँ पे? डार्क. सो टेक्निकली दिस विल बी सेंट्रल डार्क फ्रिंज. अच्छा ओके, यहाँ पे देखते हैं. मान लेते हैं जिसको समझ में आए देखें, कंटिन्यू विद द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन. मान लेते हैं ये सेंट्रल फ्रिंज O है, तो सेंट्रल फ्रिंज O है, ये डिस्टेंस हम लोग x मान के चलते हैं. तो S1 से लेके O का वैल्यू कितना हो जाएगा? x प्लस 2.5 लैम्बडा. यहाँ तक ठीक है. एंड S2 से O तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? सिर्फ x. तो S2O माइनस S1O, S2O माइनस S1O का खुद का वैल्यू कितना आने वाला है? 2.5 लैम्बडा ना. लैम्बडा बाई 2 का मल्टीपल है ना. ठीक है. तो ब्राइट के लिए क्या आ जाता है? ब्राइट के लिए पार्ट डिफरेंस कितने का आता जाता है? 0. फिर क्या आ जाएगा? लैम्बडा, 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा. अच्छा, डार्क के लिए क्या आ जाता है? सेम. क्या आने वाला है? लैम्बडा बाई 2, 3 लैम्बडा बाई 2, 5 लैम्बडा बाई 2. फिलहाल के लिए लैम्बडा बाई 2 के मल्टीपल्स में आया ना. तो सेंट्रल फ्रिंज क्या रहने वाला है? डार्क. इसको हम लोग बोलेंगे 0th डार्क फ्रिंज. ये फर्स्ट डार्क नहीं है क्योंकि ब्रैकेट में लिखा है ना, एक्सेप्ट द सेंट्रल, जो भी है सेंट्रल फ्रिंज. सेंट्रल फ्रिंज डार्क है. अच्छा, इसके ऊपर आपको कैलकुलेट करना है. गए बोला ना. हाँ ठीक है. मॉड कितना आया? थीटा का वैल्यू, थीटा का वैल्यू सॉरी वाई का वैल्यू जो आता है वो सिर्फ कैपिटल डी के टर्म्स में आता है. स्मॉल डी का वैल्यू दिया है कैपिटल डी के टर्म्स में नहीं. ठीक है. अच्छा, स्मॉल डी तो हम लोग को पता ही है ना, 2.5 लैम्बडा ना. आंसर कैपिटल डी और लैम्बडा, लैम्बडा आता है नहीं आएगा, लैम्बडा कैंसिल आउट हो जाएगा. चेक कर लेना, लैम्बडा तो कैंसिल आउट हो जाएगा. अच्छा, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ट्रू है क्या यहाँ पे? हाँ, फर्क नहीं पड़ेगा ऊपर नीचे रहे या कैसे भी रहे. एक पार्ट देखते हैं. डी इज कैपिटल वेरी लार्ज एज कंपेयर टू स्मॉल डी. पक्का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन तो ट्रू है. तो कैन आई यूज द फॉर्मूला डी साइन थीटा का खुद का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? कैन आई राइट दिस एज एन लैम्बडा आ जाएगा. पक्का. यहाँ पे मुझे लग रहा है आप एक गड़बड़ करने वाले हो, और देख लेते हैं. ठीक है, इसको पहले डेल्टा पी लिख देता हूँ मैं. ओके, यहाँ पे ध्यान देते हैं एवरीवन. शायद से आप गड़बड़ करोगे इसमें, ध्यान देते हैं. अगर आपको डेरिवेशन याद है तो यहाँ पे देख लेंगे हम लोग. ठीक है. अच्छा, थीटा क्या था आपको याद है? क्या था? सपोज कि दिस इज द रैंडम पॉइंट पी. ऑब्वियसली ये पॉइंट बहुत क्लोज होने वाला है इसके, बट अभी के लिए मैं यहाँ पे बड़ा पॉइंट ले लेता हूँ सो दैट द डायग्राम इज प्रीटी मच क्लियर. ठीक है. सो अब यहाँ पे देख लेंगे हम लोग. कैन आई से यहाँ से लाइट रे जाता है और यहाँ से लाइट रे जाता है. तो अगर आपको याद है तो बेसिकली ये वाला डिस्टेंस हम लोग ने लिया था ना, दिस विल बी इक्वल टू डी साइन थीटा. पक्का. ठीक है. ओके, यही ठीक है अगर आपको डेरिवेशन याद है तो. अच्छा, ये डी है. ठीक है. दिस एंगल ओवर हियर इज इक्वल टू थीटा.
पक्का? सो मुझे बताना दिस एंगल ओवर हियर इज इक्वल टू थीटा. व्हाट अबाउट दिस एंगल देन? 90 माइनस थीटा ना. दिस इज 90, सो 90 माइनस थीटा ना. सो कैन आई से ओवर हियर, पहले तो मैं डी साइन थीटा कैलकुलेट कर लेता हूँ. डी साइन थीटा का खुद का वैल्यू कितना था? डी का वैल्यू कितना है एक बार देख लेते हैं. कितना था? 2.5 लैम्बडा एंड साइन थीटा. ठीक है, जाने दो इसको, ऐसे रहने दो. साइन थीटा इज इक्वल टू फर्स्ट ब्राइट के लिए, फर्स्ट ब्राइट के लिए क्या आने वाला है? लैम्बडा. तो साइन थीटा का वैल्यू खुद कितना हो गया है? 1 डिवाइडेड बाय 2.5. पक्का? अच्छा, इफ आई वांट दिस डिस्टेंस x, ठीक है, ये x को मैं हटा देता हूँ वरना आपको कंफ्यूजन हो जाएगा. ठीक है, इफ आई वांट x इफ आई वांट दिस डिस्टेंस x, तो मुझे बताओ फॉर्मूला क्या लगेगा? tan 90 बाय थीटा, मतलब बेसिकली cot थीटा का लॉजिक लगेगा ना. cot थीटा विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? x अपॉन d. ये तो इग्नोर कर देंगे हम लोग. d प्लस वो आ जाएगा, बट बेसिकली आई विल इग्नोर दैट पार्ट. ओके, यस, सब्स्टिट्यूट एंड गेट द आंसर. कितना आ रहा है मुझे नहीं पता आंसर. बोलो अभी, पूछो क्या डाउट. 2.5 लैम्बडा. क्या क्या? डेटा भी तो 2.5 लैम्बडा पार्ट है. फर्स्ट ब्राइट ना, यहाँ पे h2 minus h1 सेंटर के लिए. वो तो सेंटर के लिए. अच्छा, सेंटर के लिए यहाँ सेंटर का मैं चीज़ बात ही नहीं कर रहा. मैं कोई भी एक रैंडम पॉइंट पी की बात कर रहा हूँ. ओ तो हम लोग दूसरा पार्ट है. हाँ, दूसरा पॉइंट है ये. सेंटर पे तो 2.5 लैम्बडा, वो तो ठीक है. बोलो बोलो बोलो. क्या क्या क्या? ये समझ में आया? कॉट थीटा वाला. अच्छा ओके. अगर आपको याद है तो हम लोग ने वहाँ पे जब ही वो वाला डेरिवेशन किया था तो ऐसे कुछ लिया था. अगर आपको याद है तो ये डी साइन थीटा ले लिया था मैंने, एंड थीटा वाज दिस एंगल. तो सेम चीज़ अभी हम लोग को ये आता कैसे? फर्स्ट रे से सेकेंड रे को एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं. तो ये थीटा रहेगा, तो ये डी है ना, तो ये डी साइन थीटा हो गया. तो ये थीटा हो जाएगा. दिस विल बी इक्वल टू 90, दिस विल बी 90 माइनस थीटा. तो पहले tan आता था, tan के जगह पे क्या हो जाएगा? cot. cot भी क्यों आएगा? उसका भी लॉजिक सेम ही है, क्योंकि वहां पे y में सिचुएटेड है. इसको ऐसे समझने का ट्राई करो. वहां पे y में सिचुएटेड था, यहाँ पे सोर्सेस कौन से इसमें सिचुएटेड है? x. तो tan के जगह पे cot आ जाएगा. ठीक है, तो हाँ बोलो. अरे सिंपल है ना ये. अरे ये दोनों, ये 90 है ना, दोनों पैरेलल लाइंस हम लोग अज्यूम करके चलते हैं. 90 हो गया, 90 माइनस थीटा ना. अच्छा ओके, हाँ बोलो. रूट 21/2 इनटू डी, वो ब्राइट पॉइंट का. कैन आई राइट दिस एज 2/5? रूट 24/2 और 21 by और फिर 2 by root 21 is tan theta. और it is equal to root 21/2. फर्स्ट ऑप्शन का नाम आएगा, नाम में 2 आएगा. फर्स्ट ऑप्शन का नाम, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन का नाम 2 आएगा. फर्स्ट ऑप्शन का नाम 2 आएगा. एक सेकंड बोलो. x और and lambda divided वाला पार्ट करके x को divide 2.5. यहाँ पे तो दोनों वर्टिकल थे ना, वाला जो फॉर्मूला दोनों में वर्टिकल थे और ये अलग है. और दूसरा प्रॉब्लम ये क्या है, यहाँ पे सेकंड अप्रोक्सीमेशन ट्रू नहीं है. देखोगे तो d बड़ा है ना, d इज कंपेरेबल टू लैम्बडा. हम लोग नहीं लगा सकते, बट फर्स्ट तो लगा ही सकते. इसमें अप्रोक्सीमेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, कॉट थीटा कितना है? रूट 21/2. d का वैल्यू पता नहीं, तो x का वैल्यू आया रूट 21/2d. अच्छा, डार्क वाला तो आपको आ जाएगा. डार्क वाला कितना आ जाएगा? लैम्बडा बाय 2. सर डार्क वाला तो फर्स्ट तो सेंटर सेंटर वाला नहीं लेंगे हम लोग. अच्छा ओके, फर्स्ट डार्क जहां पे आएगा वहां पे लैम्बडा बाय 2 आ जाएगा ना. अच्छा, इसमें अगर आपको पूछोगे वो लोग कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पे ब्राइट मुझे आ रहा है, मतलब हमेशा पॉइंट ब्राइट ही आएगा, जैसे वहां पे पार्ट डिफरेंस कितना आ जाना चाहिए? 0.
अच्छा वो पॉइंट कहाँ पे लाई करता है, थोड़ा सोच समझ के बताओगे? एक्स इन्फिनिटी पे, बट कहाँ पे? ऐसा कोई पॉइंट मैंने बोला, अगर सपोज के क्वेश्चन में ये पूछा है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कहाँ पे आएगा, आएगा कहाँ पे? थोड़ा सोच समझ के बताओ कहाँ पे? बस सही है, वाई एक्सिस पे ना, यहाँ पे आएगा ना? यस, यहाँ आएगा ना मेरा सेंट्रल ब्राइट, ऐसे क्यों? क्योंकि यहाँ पे पार्ट डिफरेंस 0 है ना। डिफरेंस 0, अच्छा सेंटर ब्राइट में पार्ट। ओके, तो एक ऊपर और एक नीचे। हाँ जेड में भी आ सकता है। तो टेक्निकली अगर आप देखोगे तो 3D बनेगा ना, सर्कल बनेगा। हाँ मिड पॉइंट पे। तो उसके बाद ये फर्स्ट ब्राइट हुआ, उसके बाद फर्स्ट जो भी है फर्स्ट ब्राइट फर्स्ट। ओके तो हाँ बोलो डन। और एक बार थर्ड पार्ट। अच्छा ओके, ये कितने ब्राइट और डार्क मिलेंगे, इजी है। यहाँ पे कौन सा डार्क है मुझे वो बता देना। सेंट्रल डार्क नहीं, हाँ बस सेंट्रल डार्क है, बट कौन सा डार्क है? अगर अज्यूम कर रहा हूँ मैं सेंट्रल ब्राइट है ऊपर आता है, तो उसके हिसाब से ये थर्ड डार्क हो गया ना। पहला लैम्बडा बाई 2 पे आएगा, सेकंड कहाँ पे आएगा? 3 लैम्बडा बाई 2 पे, 5 लैम्बडा बाई 2 पे ना। सर सीधा sin थीटा लेस देन 1 का कंडीशन चेक कर। वो भी कर सकते हैं, साइन थीटा आप सब्स्टिट्यूट कर लेना, वैसे भी आ जाएगा। साइन थीटा को 90 सब्स्टिट्यूट कर लेना। अच्छा साइन थीटा को 90 नहीं सब्स्टिट्यूट करोगे? हाँ हाँ कर सकते हैं, 90 रहेगा ना। ये लॉजिक में मतलब कैसे इससे क्या होता है? कुछ नहीं, यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ ब्राइट डार्क मिलेंगे, ऊपर कितने नीचे कितने चेक करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर। सेम। नहीं ये जो हमने लैम्बडा बाय 2 अच्छा ये अगर मैं इसको सेंट्रल ब्राइट ट्रीट करता हूँ जो ऑप्टेन नहीं होगा स्क्रीन के ऊपर, एवरीवन लिखिए 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 एवरीवन। अगर मैं इसको सेंट्रल ब्राइट ट्रीट करता हूँ जो स्क्रीन पे नहीं ऑप्टेन हुआ है, तो उसके हिसाब से ये थर्ड डार्क हो गया ना। कैसे थर्ड डार्क हुआ? फर्स्ट डार्क लैम्बडा बाई 2 पे आया, सेकंड डार्क कितने पे आया? 3 लैम्बडा बाई 2, और थर्ड डार्क 5 लैम्बडा। ये 5 लैम्बडा बाई 2 है ना टेक्निकली। 3 डार्क और 4 ब्राइट देख लेना, अभी ऊपर और नीचे भी है ना, ऊपर भी आएगा ना, नीचे भी आएगा ना। अच्छा So, 3 ऊपर आप number of और bright- 4 ब्राइट से number of आएगा, bright 3 डार्क और क्या क्या नंबर ऑफ मैक्सिमम नीचे। इजी है, इसको सेंट्रल ब्राइट मान के चलो जो स्क्रीन पे नहीं मिल रहा। बट ये थर्ड डार्क हो गया ना, सेकंड डार्क फर्स्ट डार्क, वैसे सेकंड डार्क फर्स्ट डार्क। 5 0 ब्राइट 2 ऊपर 2 का तो 5 ब्राइट। हाँ बोलो क्या हो गया? क्या? हाँ 90 पे है। नहीं बट सर्कुलर है ऐसे किसी ने स्पेसिफाई नहीं किया ना। अगर इलिप्टिकल रहेगा तो ऊपर नीचे अलग अलग बैंड दिखेंगे ना। हाँ सर्कुलर है तो मैं मानता हूँ वो कंटिन्यूस में एक ही बनेगा, और सर्कुलर में अज्यूम नहीं कर रहा। ठीक है ओके, नहीं समझा? यहाँ पे और एक बार एवरीवन, मैं और एक बार मैं फर्स्ट और सेकंड समझ में आया। सेकंड के लिए मैं कितना सब्जेक्ट करूँ? चलो मैं सेकंड भी करके बताता हूँ, देन वी विल गो टू द थर्ड। सेकंड के लिए कितना आने वाला है यहाँ पे? कैन आई राइट दिस एज 2.5 लैम्बडा इनटू sin थीटा विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे? लैम्बडा बाई 2। अच्छा sin थीटा का खुद का वैल्यू कितना आया? 1/5। ओके ठीक है एवरीवन। हाँ यहाँ तक ठीक है। अच्छा थीटा के लिमिट्स क्या है, थोड़ा सोच समझ के बता सकते हो? 0 से लेके 90, ठीक है 90 पे पूरा वर्टिकल हो जाएगा, वो तो ऑप्टेन नहीं होगा। ठीक है तो अभी नंबर ऑफ ब्राइट एंड डार्क चाहिए हम लोग को। ठीक है सिंपल सा लॉजिक है। ओके नंबर ऑफ ब्राइट एंड डार्क चाहिए मुझे। ठीक है ध्यान देते हैं अब यहाँ पे ये कौन सा डार्क है पहले ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं जो सेंटर पे आया है। 2.5 लैम्बडा डार्क है वो तो हम लोग को पता है, तो 2n-1 लैम्बडा बाई 2 पक्का। लैम्बडा लैम्बडा कैंसिल और 10 का वैल्यू क्या आ गया? थर्ड डार्क है। अच्छा थर्ड डार्क के ऊपर एक सेकेंड डार्क आ जाएगा, इसके ऊपर फर्स्ट डार्क आ जाएगा। सिमिलरली सेकेंड डार्क और फर्स्ट डार्क नीचे। तो पहले जैसे हम लोग ने, हाँ बोलो। अरे क्योंकि सेंट्रल ब्राइट यहाँ पे है ना, सेंट्रल ब्राइट यहाँ पे। उसके नीचे क्यों मतलब? अच्छा मैं नीचे वाले भी, अच्छा ये नीचे वाले को भूल जाओ, ये ऊपर तक ठीक है? ऊपर समझ आ गया। नहीं ठीक है ओके लुक ये थर्ड डार्क है वो ठीक है, अज्यूमिंग दिस इज द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज।
अज्यूमिंग दिस इज अ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ऑब्वियसली वो स्क्रीन पे नहीं आने वाला क्योंकि वो वर्टिकल है, ठीक है। थर्ड डार्क, थर्ड के ऊपर देखो ना, अगर आप इसको थोड़ा उल्टा इमेजिन करो, ये सेंट्रल ब्राइट के हिसाब से फर्स्ट डार्क, सेकंड डार्क एंड थर्ड डार्क, यहाँ तक ठीक है। अभी थर्ड डार्क के नीचे वापस अच्छा नीचे यहाँ तक समझ में है, ऊपर की चीज़ें ऐसे नीचे भी तो बन ही सकता है ना, सेम ही आएगा ना। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ऊपर बन सकते हैं तो स्क्रीन अगर मैंने लेफ्ट में लगा दिया तो नीचे भी तो बन ही सकता है। ऑब्वियसली हम लोग ये भी मेजर नहीं करने वाले, सेंट्रल ब्राइट यहाँ पे भी तो आ सकता है, किसने बोला कि वर्टिकली अपर ही रहना चाहिए वो चीज़, ठीक है। तो वैसे ही फर्स्ट डार्क, सेकंड डार्क, थर्ड डार्क, अगर आप उल्टा अज्यूम करोगे तो टोटल कितने हुए, 5 डार्क और बीच बीच में एक एक ब्राइट, तो 4 ब्राइट। हाँ 6 बनेंगे सर, 6 बनेंगे, 6 बनेंगे, ये भी बनेंगे 1 2 3 4 5 6। बोलो तो और में करते जाओ। हाँ, इसलिए मैं इसको नहीं मेजर कर रहा ना। हाँ तो इसको मैं काउंट ही नहीं कर रहा। कौन सा? ब्राइट के लिए ना। हाँ ब्राइट नहीं कैलकुलेट करेंगे, ये वाला तो इन्फिनिटी पे आ गया ना। तो 1 2 3 4 4 आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, करेंगे ना, क्यों नहीं। सेंट्रल वाले तो नंबर ऑफ ब्राइट डार्क तो मिल रहे हैं ना। 4 डार्क है, नहीं 5 डार्क है, 4 ब्राइट है। नहीं कर रहा हूँ क्योंकि 90 डिग्री पे एग्जैक्ट। टेक्निकली उसको भी करते हैं, अभी वो डिपेंड करेगा। वो मेथड से भी अगर आप देखोगे तो कैलकुलेट करेंगे, बट वो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। क्या ब्राइट? अच्छा 6 में से एक तो ओवरलैप होगा ना, ऊपर से नीचे कैलकुलेट करो ना, एक तो ओवरलैप हो रहा है ना, एक पॉइंट। अरे ये पॉइंट तो ओवरलैप हो रहा है ना थर्ड डार्क वाला। आप नीचे से कैलकुलेट कर रहे हो 3, ऊपर से कैलकुलेट कर रहे हो 3, उसमें से एक तो ओवरलैप हो रहा है ना, पक्का? ठीक है, एक सेकंड, ठीक है। हाँ बोलो, क्या क्या? देखो टेक्निकली आई शुडंट मेजर दिस। अगर आप मेजर कर रहे हो इसको 90 भी अगर आप पकड़ रहे हो अजम्पशन में, सो 6 ब्राइट। बट इफ आई जस्ट इग्नोर दिस 2, तो मेरे बनेंगे 4 ब्राइट। डार्क के बीच में एक ब्राइट, डार्क के बीच में एक ब्राइट, ओके। बट जनरली हम लोग कंसिडर करते हैं, जनरली हम लोग कंसिडर करते हैं। अभी के लिए 6 लिख लेंगे जनरली, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में भी तो मैंने कंसिडर किया था ना, साइन 90 का फैक्टर कंसिडर किया है मैंने। हाँ। नहीं क्या लिखा था क्वेश्चन में? ऐसे लिखा था, क्वेश्चन बता दो ना एग्जैक्टली। हाँ तो इग्नोर कर दो, मैंने क्वेश्चन नहीं देखा था अगला पार्ट। हाँ 6 और 4। सेंट्रल को अगर नहीं मेजर करना है तो 6 और 4, ठीक है। 6 डार्क एंड 6 ब्राइट एंड 4 डार्क। सेंट्रल को इग्नोर करने बोला है क्वेश्चन में, ठीक है। पूरा वर्ड्स का ये है, मैथमेटिकली तो इट इज ओके, पूरे वर्ड्स के ये है, ठीक है। जैसे आप वर्ड एकदम फेस वैल्यू पे ले रहे हो तो 4 डार्क एंड 6 ब्राइट, एकदम ही फेस वैल्यू पे अगर आप वर्ड्स को लोगे तो, ठीक है। हाँ तो उन्होंने क्वेश्चन में वो लिखा था ना कि एक्सेप्ट द सेंट्रल ब्राइट सेंट्रल बैंड, ऐसे कुछ तो लिखा है क्वेश्चन में। तो नहीं सेंट्रल ब्राइट ये हो गया ना, सेंट्रल, अरे वो तो वैसे भी नहीं सेंट्रल फ्रिंज, ये सेंट्रल फ्रिंज है, ओके। हाँ हाँ तो फिर उसके बाद मैंने डार्क का देखा, λ/2 आएगा, 3 λ/2 आएगा, 5 λ/2 आएगा डार्क के लिए, तो वो 3 हुए। और वही नीचे
अरे वही तो मैं कभी से आपको बता रहा हूँ, वो 5 लैम्डा बाई 2 ओवरलैप हो रहा है ना, हाँ ओवरलैप हो रहा है ना। अरे नीचे से 5 लैम्डा बाई 2 और ऊपर से 5 लैम्डा बाई 2, ठीक है। राइट के लिए 0 आएगा, लैम्डा आएगा, 2 लैम्डा आएगा, तो उसमें 4, अच्छा 0 वाला इग्नोर कर। ले रहा हूँ मैं अभी के लिए, ठीक है बोलो। क्वेश्चन में दिया, क्वेश्चन में दिया एक्सेप्ट द सेंट्रल ब्राइट सेंट्रल फ्रिंज, ठीक है। ओके चलिए एवरीवन लुक हियर, तो ये कुछ है आपका डायग्राम, ठीक है। अच्छा ये तो मैंने पहले बना दिया था। ओके एवरीवन लुक हियर नो। अच्छा नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट दैट इज द ज्योमेट्रिकल पाथ एंड द ऑप्टिकल पाथ एंड हाउ टू ऑब्टेन दिस, ठीक है। पेन नीचे रख देना, एकदम इजी है। अगेन वी आर गोइंग टू अज्यूम सर्टन थिंग्स, ठीक है। सो अजम्पशन तो हम लोग का एक ही था, हम लोग ने ये रे ऑप्टिक्स में भी अज्यूम किया है कि बाय द वे μ2 डिवाइडेड बाय μ1 इज इक्वल टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय साइज ऑफ द इमेज लिया था। इसमें क्या एजम्पशन किया था, या पूरे रे ऑप्टिक्स में एक एजम्पशन कॉमन रहता है ऑलमोस्ट, पैरेक्शियल रेस का कंडीशन क्या है, रेस शुड गो पैरेलल, ठीक है, या फिर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस या परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। अच्छा ओके अभी एकदम इजी सा पार्ट है ये, ठीक है, ध्यान देना। डायग्राम शायद से है, पता नहीं मुझे, ठीक है। एवरीवन लुक, ए पॉइंट है, बी ए डैश पॉइंट है, यहाँ से 2 रेस जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना ये रेस पे, ठीक है। यहाँ पे ए है, ये ए डैश है, दोनों सेम टाइम पे सेम पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। एंड बोथ दिस लाइंस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, स्मॉल डी इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू कैपिटल डी वगैरह, सब assumptions ट्रू है, ठीक है। इफ आई कंसिडर पॉइंट बी, ठीक है, इफ आई कंसिडर पॉइंट बी एंड इफ आई कंसिडर पैरेलली, अगर मैं और एक पॉइंट ले लूँ बी डैश, ठीक है, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज बी डैश, ठीक है। फॉरगेट अबाउट द रेस्ट ऑफ द पाथ, अभी तक पाथ डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में, 0, क्योंकि दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट हो रहे, दोनों पैरेलल जा रहे, सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे। बट अभी मैं क्या करूंगा, ठीक है, इसमें इतना मजा नहीं आ रहा था, तो अभी मैं क्या करूंगा, अभी देखते हैं। ये रे को ऐसे ही जाने दो स्क्रीन पे, ठीक है। लेट दिस रे ट्रैवल द सेम डिस्टेंस इन द सेम मीडियम। बट मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एक ग्लास स्लैब रख देते हैं, ठीक है, एक ग्लास स्लैब रख देते हैं, ठीक है, एक ग्लास स्लैब रख देते हैं। सो टेल मी वन सिंपल थिंग, ग्लास स्लैब के बीच में जो भी हो रहा है वी आर गोइंग टू इग्नोर दैट पार्ट फॉर द टाइम बिंग। कहने से आगे तो ये सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ओके, एंड सेम स्पीड से भी ट्रैवल कर रहा है। बट व्हाट इफ आई कंसिडर दिस पॉइंट, ठीक है, लेट दिस पॉइंट ओवर हियर बी इक्वल टू सी डैश। अच्छा जो सी पॉइंट रहेगा मीन्स the time in which B dash reaches point C dash, in the same time B will reach point C. Point C will be further to point C dash or behind point B dash? Further. Excellent. Simple सा reason है. Okay, the question goes somewhat like this. In the same time B travels to C and B dash travels to C dash. But the difference is B is traveling to C in, let us say, in A. बट बी डैश टू सी डैश हैज बीन ट्रेवल्ड इन ग्लास, ग्लास मान के चलते हैं या जो भी मीडियम। सो मीडियम में स्पीड इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा स्लो जाने का वाला है, सो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। लेट दिस रीच पॉइंट सी एंड लेट दिस रीच पॉइंट सी डैश। अच्छा मुझे बताना, इफ यू ऑब्जर्व दिस केयरफुली, कैन आई से दिस बिकम्स द पाथ डिफरेंस? This path difference is called as optical path difference. Why? मैं उसका रीजन भी आपको बता देता हूँ। टेक्निकली अगर आप सिर्फ ज्योमेट्री अप्लाई करोगे तो ये भी P पे पहुंच रहा है, ये भी P पे पहुंच रहा है, तो आपको ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस कितना आने वाला है, 0। बट क्या एक्चुअल में पार्ट डिफरेंस क्रिएट हुआ? हाँ, दिस पार्ट डिफरेंस इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। हाँ अभी प्रॉब्लम ये है कि रिफ्रैक्शन में फेज डिफरेंस तो नहीं आता, रिफ्लेक्शन में आता है, रिफ्रैक्शन में तो 0 रहता है। एक प्रॉब्लम ये भी है कि अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे अज्यूम करके चलूँ तो रिफ्रैक्शन में टेक्निकली ये पार्ट डिफरेंस आएगा, थोड़ा स्लांट में आएगा, तो इसके लिए हम लोग को एक चीज़ इग्नोर करना पड़ेगा कि ये जो, हाँ यस, ये जो थिकनेस है, द थिकनेस इज वेरी वेरी स्मॉल, वरना हम लोग डू नॉट राइट, तो फिर ऐसे भी अज्यूम कर सकते हैं कि वो नॉर्मल है उसके साथ। हाँ नॉर्मल है ऑलमोस्ट सरफेस पे, ये दोनों अजम्पशंस ट्रू है, ठीक है। सो ओवर हियर इफ आई कंसिडर दिस थिंग, ठीक है, ध्यान देते हैं अब यहाँ पे, लेट दिस बी thickness T, let the refractive index be equal to mu, this is relative refractive index, ठीक है। सो अब मुझे, हाँ अब यहाँ पे देख लो, मुझे बताना
B dash C dash. Can I simply write this as C2? एक सेकंड ना. So B dash C dash. Can I simply write down this part as C2T? Distance is equal to speed into time. तो BC को मैं क्या लिखूं? C1T. ओके. T नहीं आएगा, कुछ तो और आएगा. ठीक है. X लिख दो. X नहीं, X हम लोगों ने पहले दूसरे क्या ले लेते हैं. ठीक है. C1 इंटू टी रहेगा, बट नहीं, मैं ये इसकी डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ. बी डैश कैपिटल टी यूज कर लूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे टी यूज किया है. ठीक है. सो लुक एवरीवन, कैपिटल टी इज द टाइम नाउ. कैपिटल टी इज द टाइम नाउ. ठीक है, क्योंकि स्मॉल टी मैंने थिकनेस के लिए यूज किया. ठीक है. अच्छा ओके. बी डैश सी डैश खुद कितना है? टी. बी सी का वैल्यू पता नहीं कितना है. कैन आई राइट दिस एज C2 डिवाइडेड बाय C. अच्छा, इसका खुद का वैल्यू कितना आने वाला है? C1 डिवाइडेड बाय C2 इंटू क्या आने वाला है? T. अच्छा, C1 बाय C2 खुद क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. म्यू लिख सकता हूँ मैं. अच्छा ओके. मुझे बताना ये केस में पाथ डिफरेंस कितने का आ गया? कैन आई राइट दिस एज BC माइनस B डैश C डैश. अब BC का खुद का वैल्यू क्या है? म्यू टी माइनस टी. पक्का. कैन आई राइट दिस म्यू इनटू ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा? T माइनस 1. अच्छा, यहाँ तक. सॉरी. ठीक है, लिखो. ठीक है. T इंटू क्या आ जाएगा? म्यू माइनस 1. यहाँ तक ठीक है. लिखो. दिस इज द पार्ट डिफरेंस. अच्छा, मुझे बताना ये केस में इफ देयर इज अ डायग्राम और नॉट इवन ड्रॉ. हाँ ठीक है, चलो. सो इफ आई कंसिडर सेंट्रल फ्रिंज वहां पे है. ओरिजिनल सेंट्रल फ्रिंज विदाउट द स्लैब वाज ऑब्टेन्ड एट पॉइंट O. जब मैंने स्लैब इंट्रोड्यूस किया, वैसे तो आपको दिख रहा है, तो नया सेंट्रल फ्रिंज कहाँ पे शिफ्ट हो गया? ऊपर शिफ्ट हो गया. कैन यू गिव मी द रीजन व्हाई? Because उसका पाथ डिफरेंट डिस्टेंस बढ़ गया ना उसका. यस, यहाँ पे देख लो. बेसिकली द लॉजिक गोज समवॉट लाइक दिस. मुझे बताना सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का डेफिनेशन क्या होता है? द पॉइंट एट विच द लाइट फ्रॉम द टू सोर्सेस अराइव एट द सेम टाइम. अच्छा, पहले तो दोनों सोर्सेस से ऐसे ऐसे लाइट आ रहा था, बट अभी जो ये सोर्स से लाइट जा रहा है वो थोड़ा सा स्लो हो चुका है. सो कैन आई से व्हेन इट रीचेस O डैश, मान लेते हैं O डैश यहाँ पे आ जाता है. कैन आई से S1 से जो लाइट जा रहा है, ज्योमेट्रिकली इट इज ट्रेवलिंग लेसर डिस्टेंस एज कंपेयर टू S2. ठीक है, क्योंकि अंदर स्लो हो गया है ना. ठीक है. सो मुझे बताना सेंट्रल फ्रिंज शिफ्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द स्लैब और अपोजिट टू इट इन द डायरेक्शन. ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना. ओके एवरीवन, लुक हियर. हाँ, ज्योमेट्रिकली तो S2O इज ग्रेटर देन S1. O या O डैश? सॉरी, O डैश. हाँ क्या? हाँ बताओ. तो फिर उसका ज्योमेट्रिकल S2O इज H2O dash हाँ एस सही है. ज्योमेट्रिकली ज्यादा है. नहीं, हम लोग ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस ही देखते हैं ना. ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस में लाइट में जाने के बाद कहाँ पे आ रहा है? हाँ, बट ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस का कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा ना. नहीं, हम लोग ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस देख के हम लोग सॉल्व करेंगे. मीन्स लाइट दोनों जब भी सेम टाइम पे आते हैं, सेम टाइम पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट इंस्टेड ऑफ सेम पोजीशन, सेम टाइम पे जब भी पहुंचेंगे तब लाइट रेस का डिफरेंस कितना आ रहा है. ठीक है, विच इज बेसिकली एन ऑप्टिकल डिफरेंस, ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस. ठीक है. ओके, ना आई विल क्लैरिफाई योर डाउट अ लिटिल बिट लेटर. ठीक है, ध्यान देते हैं अब यहाँ पे. सो इफ आई कंसिडर, ठीक है ध्यान देना अब यहाँ पे एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है. इफ आई कंसिडर दिस एज द शिफ्ट, ये शिफ्ट हुआ है, इसको हम लोग एक्स भी लिख सकते, शिफ्ट भी लिख सकते हैं. अज्यूमिंग बोथ द assumptions आर ट्रू, कैपिटल डी इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू स्मॉल डी, और क्या थीटा इज वेरी स्मॉल. सपोज कि बोथ दिस assumptions आर ट्रू, तो मुझे बताना है शिफ्ट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा. सोच समझ के बता देना. शिफ्ट का फॉर्मूला क्या आ जाता है? मतलब बेसिकली एक्स का फॉर्मूला चाहिए, विच इज इक्वल टू डेल्टा पी कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी. तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? टी इंटू म्यू माइनस 1 कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी. ठीक है, ये आया शिफ्ट का फॉर्मूला. एंड वन मोर थिंग, म्यू क्या है यहाँ पे? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अच्छा ओके, आंसर में वन सिंपल थिंग. ठीक है, इसमें 2-3 क्वेश्चन आपको पूछते हैं. μ2 बाई μ1 बेसिकली, अगर आप चाहिए तो मैं लिख देता हूँ μ2 डिवाइडेड बाई μ1 बेसिकली. अच्छा ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. अब यहाँ पे देखो 2-3 क्वेश्चन इसके साथ ही रहेंगे. ओके एवरीवन लुक हियर, सेकंड क्लास में यहाँ पे देख लेना. ठीक है, इफ आई कंसिडर कि यहाँ पे सिर्फ सोर्स S1 के सामने स्लैब है,
मान लेते हैं कि सोर्स S2 के सामने भी स्लैब है, फिर आप क्या करोगे? नलीफाई होगा हमेशा, जरूरी है। अगर सेकंड सोर्स के सामने भी एक स्लैब है तो नलीफाई होने के चांसेस है भी, बट कहना है वो केस में अगर मुझे नहीं पता नलीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है तो यहाँ पे देख लो, तो नेट शिफ्ट का फॉर्मूला के लिए हम लोग क्या करेंगे? S1 प्लस या माइनस, क्योंकि ये स्लैब उसको ऊपर खींच रहा है, ये स्लैब कहाँ पे खींच रहा है? नीचे, तो क्या आ जाएगा? S1 माइनस S2। ठीक है, फर्स्ट। हाँ, अगर हम लोग सेम मटेरियल के स्लैब, सेम मटेरियल नहीं है, कोई भी दूसरा मटेरियल भी दूसरा है, थिकनेस भी अलग है, फॉर एग्जांपल सेम मटेरियल तो देखते हैं ना, तो थिकनेस के ऊपर डिपेंड करेगा ना, क्योंकि ये थिकनेस के ऊपर भी तो आइडेंटिकल स्लैब्स दोनों एक ही डायरेक्शन में रेस को पॉइंट कर नहीं, नहीं, नीचे वाला नीचे। नीचे वाला नीचे खींचेगा ना उसको। मान लेते फर्स्ट वाला नहीं रहता, सिर्फ ये सेकंड वाला रहता, तो सेंट्रल फ्रिज तो नीचे आता था ना। सपोज कि ऊपर वाला स्लैब नहीं रहता और नीचे वाला रहता तो वो तो नीचे आ जाता था, तो दोनों पक्का ठीक है। ओके, फर्स्ट थिंग। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, मान लेते हैं कि यहाँ पे मैं 2 स्लैब इंट्रोड्यूस करता हूँ। ये स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, अज्यूम करके चलते, नीचे वाले स्लैब का μ2 है, अज्यूम करके चलते, और ये पूरे पैटर्न को उठा के मतलब पानी में भी डाल देते हैं, जिसका सराउंडिंग यहाँ पे हो जाएगा μ0, अज्यूम करके चलते। मुझे बताओ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ठीक है, शिफ्ट के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा? S1 के लिए मान लेते फर्स्ट के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा? μ1 बाई, देखना, मान लेते μ1 फर्स्ट स्लैब का है, स्लैब 1, μ2 सेकेंड स्लैब का है, एंड μ0 वाटर का है। तो ये म्यू किसके रिस्पेक्ट टू लेंगे हम लोग? μ1 का वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू वाटर एंड μ2 भी विद रिस्पेक्ट टू, समझ में आ गया? ठीक है, इतना समझो तो क्लैरिटी है। ओके, एक सेकंड, रेस्ट ऑफ देम में कॉपी दिस डाउन। हाँ, पूछो जिसको भी डाउट है। ओके, मान लेते कि स्लैब, फर्स्ट स्लैब ऊपर के जगह पे नीचे में रख देता हूँ। नहीं, पहले एक एक करके देखते। एक था तो ऊपर खींचा, ये सेम स्लैब उठा के अगर मैं नीचे रख देता हूँ तो नीचे आ जाएगा। तो दोनों के सामने है स्लैब, तो मे भी ऊपर जा सकता है, मे भी नीचे जा सकता है, कौन सा वैल्यू ग्रेटर है? हाँ, तो S1 माइनस S2 का मॉड लगेगा, जो भी है ग्रेटर वो पहले अप्लाई होगा। सेंटर पे लाई भी कर सकते हैं, नहीं भी लाई कर सकते, दोनों का शिफ्ट सेम है तो, और थिकनेस भी, हाँ सेंटर पे लाई करेगा। बट वो तो स्पेशल केस हो गया ना, मैं तो जनरली बोल रहा हूँ कि मैं कोई भी स्लैब रख रहा हूँ और कोई भी थिकनेस का, थिकनेस अगर सेम है तो। अच्छा, मुझे ये क्वेश्चन अच्छा है तो मुझे बताओ यहाँ पे, नहीं अच्छा क्वेश्चन नहीं है, मुझे फ्रिंज कैसे दिखाई देंगे? मान लेते कि सर्कुलर ऑब्टेन हो रहे, सर्कुलर या एलिप्टिकल जो भी है, उससे कुछ मतलब नहीं है, मैं ऐसे, हाँ जो सोच के आ रहा हूँ। चल यहाँ पे देखना एवरीवन। ओके, सपोज कि मैं स्लैब को हटा दो थोड़े टाइम के लिए, स्लैब को हटा दो थोड़े टाइम के लिए, मान लेते विदाउट स्लैब ही मैं सिर्फ हाफ ऑफ द सेटअप आई इमर्स इट इन वाटर। ठीक है, विदाउट स्लैब, स्लैब पे भी मैं आता हूँ। ठीक है, S2 को सबमर्ज कर रहे हैं, S1 को नहीं कर रहे। हाँ, सिर्फ S2 को सबमर्ज कर रहे हैं, S1 वैसे का वैसे ही है। अच्छा, तो मुझे बताना, बट एक प्रॉब्लम है, स्लैब को हटा दो थोड़े टाइम के लिए, स्लैब को भी मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। सो द प्रॉब्लम इज, अभी सोचते इसके बारे में कि मेरे पास इफ आई कंसिडर जो नीचे से जो लाइट रे आ रहा है, ठीक है, नीचे से जो लाइट रे आ रहा है, कैन आई सिंपली से दैट द लाइट रे विल हैव डिफरेंट वेवलेंथ? तो मेरे पास जो पहले वाला पैटर्न दिखाई दे रहा था जिसमें 2 अलग अलग वेवलेंथ थे, लैम्बडा इज इक्वल टू 4000 एंड लैम्बडा इज इक्वल टू 6000, ऐसा कोई क्वेश्चन था? जो भी है 4500 जो भी था, इसका जो पैटर्न दिख रहा था, मतलब n इज इक्वल टू 3 पे, n इज इक्वल टू 6 पे, वैसे ओवरलैपिंग वैसे दिखाई देगा? नहीं, नहीं दिखाई देगा वैसे। अच्छा, और एक बार मैं बताऊं, ये इसका बताऊं क्या आउटपुट है? अच्छा, मैं आपको आउटपुट बताता हूँ, वो आउटपुट होंगे या नहीं पहले मुझे वो बता दो। मुझे बताओ नीचे से, अच्छा क्वेश्चन समझना पहले, एवरीवन देखिए, इतना मैंने पानी में डाल दिया, पक्का। सो यहाँ से जो लाइट रे निकल रहा है उसका तो वेवलेंथ अलग है, ठीक है, उसका वेवलेंथ मे बी लेटर से इसका 6000 है, नीचे वाले का 4500, ऑब्वियसली कम होगा इसका वेवलेंथ, ठीक है। सो लेटर से कि इसका 4500 है,
तो जो हम लोग के पास पहले जो मैंने क्वेश्चन में दिया था जहाँ पे दो अलग अलग वेवलेंथ के क्वेश्चंस थे कि हमेशा वो ओवरलैप करेंगे ये ज़रूरी नहीं है, n=3 पे n=6 पे वैसे ओवरलैपिंग पैटर्न दिखेगा मुझे? नहीं दिखेगा। मतलब ऐसा पैटर्न दिखेगा क्या? पहले तो मुझे वो बता दो। नहीं दिखाई देगा। सोचो क्या? यस मुझे बताओ अंदर अंदर ऊपर ही रख दो ना, ऊपर ही रख दो, नहीं गिरेगा नहीं। आपके साइड में कोई बैठा नहीं है वैसे भी। एवरीवन लुक प्रॉब्लम क्या है, यहाँ से जो वेवलेंथ निकलेगा लेटर से 4500 का, बाहर जाके तो वापस वो 6500 वाला ही वेवलेंथ बनने वाला है ना। हाँ 6000 वाला जो भी है पक्का। तो ऊपर का पैटर्न वैसे ही दिखे, अगर ऊपर अगर आप देखोगे 6000 और 6000 ही कोइंसाइड हो रहे हैं ना, तो पैटर्न तो सेम ही रहेगा। पैटर्न में फिर चेंजेस क्या आएंगे? कोई चेंजेस आएंगे या कोई भी चेंजेस आएंगे ही नहीं? क्या आएंगे? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ही नीचे चला जाएगा बिकॉज़ यहाँ पे पानी है ना, तो उसका जो टाइम लगेगा वो लाइट को पहुंचने में। क्या ठीक है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज पे बाद में आ जाते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। पहले पैटर्न के बारे में बात करते हैं। पैटर्न मान लेते सर्कुलर है, ठीक है। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज पे भी आ जाते हैं हम लोग, बट क्या उस पर आते हैं हम लोग, बात करता है उसके बाद। मैं ये नहीं बोल रहा कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज यहाँ पे ही आएगा, अज्यूम करते, कोई भी आप अज्यूम कर लो। एलिप्टिकल उसमें होगा क्या पहले वो समझते। कहना है इसे ऊपर जो फ्रिंजेस रहेंगे दे विल बी फर्दर अवे, और नीचे जो फ्रिंजेस रहेंगे वो बहुत क्लोज रहेंगे, क्योंकि नीचे फ्रिंजेस कौन से पैटर्न का बन रहा है? 4500 वाला, और ऊपर वाले फ्रिंजेस किसने का बन रहा है? 6000। ये लॉजिक समझ में यहाँ था? अच्छा ओके। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा? चलो ये थर्ड चीज़ पूछ लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है तो नीचे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि नीचे से जो लाइट जा रहा है थोड़ा सा स्लो जा रहा है ना, ठीक है। और नीचे जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनेगा, नया सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज नीचे O' वाला आया है। ओके ये लॉजिक क्लियर है? ठीक है अच्छा ओके। हाँ नहीं, बट यहाँ पे प्रॉब्लम है, मैं थिकनेस की जगह पे डी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता, क्योंकि थिकनेस शुड बी एक्सट्रीमली स्मॉल। तो ये सॉल्व करना बहुत ही टफ हो जाएगा। सो लेट मी टेल यू, अगर आपको ये मैथमेटिकली सॉल्व करने की सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कहाँ पे आ गया, सो इट विल बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, क्योंकि यहाँ पे आपको λ1 का लगाना पड़ेगा। यहाँ पे पार्ट डिफरेंस को आपको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे λ1 है, मिस λ2 है, और यहाँ पे λ1, और ये दोनों का पार्ट डिफरेंस जहाँ पे 0 हो जाता है वो आपका सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है। ये क्वेश्चन अच्छा है, मतलब थेरोटिकली आ सकता है ऐसे एसेशन रीजन में वगैरह, बट समझो कि पैटर्न कैसे दिखाई देगा। सेंटर ब्राइट फ्रिंज सबसे पहले नीचे शिफ्ट होगा, ऊपर ब्रॉडर बैंड दिखा देंगे, नीचे नैरो बैंड दिखा देंगे। बोल अच्छा λ1 बाय λ2 मान लेते हैं, यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज आ जाता है, ठीक है। अब ये जो ओरिजिनल, मतलब अभी मैं मान के चलता हूँ ये O है, मतलब ज्योमेट्रिकली सेंटर, ठीक है। यहाँ से मान लेते हैं ये x डिस्टेंस पे आता है, एंड इसका डिस्टेंस मुझे ऐसे कुछ निकालना पड़ेगा पाइथागोरस से, ठीक है। ये क्या हो जाएगा अब यहाँ पे, ठीक है, ये d² है, ये क्या आ जाएगा x + d द होल स्क्वायर, पक्का ओके। तो आपको ये पाइथागोरस लगाना पड़ेगा, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, इतना पार्ट जो है यहाँ पे आपको सिमेट्री लगा के ये नहीं, बट वेवलेंथ तो चेंज हो रही है, ये I है ये R है, ये थोड़ी स्ट्रेट लाइन है, ये ऐसे बेंड हो रहा है अभी वो, ठीक है। तो मत करो। फिर वैसे तो नीचे में आपको नीचे तो फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, नीचे तो पानी में ही जा रहा है, नीचे तो पानी में ही जा रहा है, उसका इशू नहीं है। तो ऊपर का ज्योमेट्री आपको ऐसे दिखाई देगा, नीचे का ज्योमेट्री, ऊपर का ज्योमेट्री आपको ऐसे दिखाई देगा। तो फर्स्ट वाले में λ1 लेना पड़ेगा, सेकंड वाले में λ2 लेना पड़ेगा, या λ2 को आप λ1 बाय म्यू लेके सॉल्व कर सकते हो, वो एक तरीका है। मत करो, ठीक है ओके, समझाओ, ठीक है ओके, ठीक है चले प्रोसीड, ठीक है। ध्यान देते हैं यहाँ पे एवरीवन। हाँ लोग क्या नहीं क्यों, मतलब कोई पूछेगा नहीं, बट समझा ना, लॉजिक के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सॉल्व इट, डेटा लिखो, आ जाएगा इजी आंसर। क्या है आंसर? अरे इजी है। On the wavelength of the light used is 6000 angstrom. The separation between the two slits is 2 mm, small d दिया है,
लैम्बडा दिया है, द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन कैपिटल डी दिया है, when a transparent plate of thickness 0.5 mm is used placed over one of the slits, the fringe pattern is displaced by 5 mm. क्या निकालना हम लोग को? फाइंड द, हाँ शिफ्ट दिया है, शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है? t इंटू म्यू माइनस 1 इंटू कैपिटल डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी, सब्स्टिट्यूट कर लो। अच्छा बाय द वे मैं अगर आप शिफ्ट का फॉर्मूला देखोगे तो शिफ्ट का फॉर्मूला दिया है म्यू माइनस 1 कैपिटल डी। अच्छा ओके, सराउंडिंग मीडियम नहीं दिया रहेगा, वी विल अज्यूम इट टू बी एयर। हाँ तो म्यू 2 बाई म्यू 4/3 लगता था। थोड़ा एसी का टेम्परेचर डिक्रीज करता हूँ ना, यहाँ पे कूल नहीं हो रहा है। अरे यहाँ पे कूलिंग नहीं हो रहा है इसलिए। अच्छा थोड़ा सा मैं कंफर्ट में रहूँ, आपका मैं नहीं रिमोट तो नहीं। फ्लैप ऊपर रख देता हूँ मैं, डोंट वरी, या फिर जाने दो। ठीक ऊपर ही 6/5 है। अच्छा ओके 6/5 आ ही गया सबको। शिफ्ट का वैल्यू दिया है, क्या आया? 1.2। यस इजी है। बाकी के शिफ्ट का वैल्यू कितना दिया है? 5 मिलीमीटर, कैपिटल डी इज गिवन एज 10 सेंटीमीटर, 0.1, स्मॉल डी कितना दिया है? 2 मिलीमीटर, 2 इंटू 10⁻³ तो 2 इंटू 10⁻² हो जाएगा। शिफ्ट का वैल्यू 5 मिलीमीटर, 2 10 इंटू 10⁻5 10⁻4। थिकनेस कितना है? 0.5, 1/2, 1/2 मतलब 1 इंटू 2 0.2, 2 इंटू 10⁻1 0.2 प्लस 1 आ गया 6/5 है ना? पक्का एवरीवन? अच्छा ओके, क्वेश्चन अगर सपोज कि मैं आपको ये पूछूं, इसमें एसेशन रीजन बहुत आता है इसलिए इसका थियरी पढ़ना जरूरी है, ठीक है? तो इसका आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, इसका और मॉडर्न फिजिक्स का, ठीक है? ओके अगर मैंने आपको ऐसे पूछा डज द शिफ्ट डिपेंड ऑन, ठीक है? अच्छा शिफ्ट का फॉर्मूला देख लेना ध्यान से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स T कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d। डज द शिफ्ट डिपेंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड? यस। म्यू खुद लैम्बडा पे डिपेंड करता है ना? गया -1। ओके अच्छा इसका रीजन क्या? अच्छा म्यू लैम्बडा पे डिपेंड, म्यू लैम्बडा पे डिपेंड करता है, ये कौन से फॉर्मूला से पता चलता है? नहीं फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द सेम, इसलिए वो रिलेशन जो था। हाँ तो नहीं म्यू जो होता है, म्यू जो होता है, सुनो तो सही, म्यू जो होता है वो लैम्बडा पे डिपेंडेंट है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? कॉशियस फॉर्मूला ना? क्या था यहाँ पे? म्यू इज इक्वल टू ए प्लस, याद ही है अंदर 4 वगैरह ये सब आ रहा था, ये रे ऑप्टिक्स में किया एकदम छोटा सा मैंने दिया है। हाँ तो यूज नहीं किया तो रे ऑप्टिक्स में कहाँ पे किया रहेगा? प्रिज्म के आसपास कहीं पे तो किया रहेगा। गुड, प्रिज्म के आसपास कहीं पे तो दिखा रहेगा। अरे है हो ही नहीं सकता, मैंने लिखा भी है। गो अहेड विद दिस क्वेश्चन, मिला? कॉशियस फॉर्मूला मैंने लिखा रहेगा क्या? अच्छा मैंने लिखा रहेगा, आपने नहीं लिखा रहेगा, मैंने नहीं लिखने के लिए बोला रहेगा।
बट वहां पे इतना तो लिखा रहेगा कि वेवलेंथ के हिसाब से वेरी होता है, ठीक है। सो गो अहेड, गो अहेड विद दिस पार्ट। So इसमें directly हाँ हाँ हाँ, दोनों का शिफ्ट कैलकुलेट कर लेना कितना आ रहा है, इजी है ये क्वेश्चंस। फॉर्मूला लिखा है आपने? फॉर्मूला भी लिखा है क्या? अच्छा ठीक है, वो यूज नहीं है वैसे भी। हाँ तो क्या करोगे? आगे बताओ। यूज नहीं है वैसे भी, वो टाइम पे भी मैंने बोला रहेगा लैम्बडा रेज़ टू 6 वगैरह आगे आते जाता है, और उसका कुछ यूज नहीं है, ठीक है। चलिए इसे हम लोगों ने बाय द वे 2-3 JEE के भी सम्स कर दिए, मैंने वो आपको बोलना भूल गया, बट बोलो ना। क्या क्या दोनों शिफ्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, एक ना तो सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, अच्छा माइनस उसके हिसाब से आ जाएगा। एक ऊपर खींच रहा है कि नीचे खींच रहा है। ओके व्हाट इज द आंसर? आगे यहाँ पे फोर्थ बेंच, एक शिफ्ट ऊपर खींच रहा है ना, दूसरा शिफ्ट नीचे खींच रहा है, तो सब्ट्रैक्ट करोगे ना, दूसरा जिसके सामने स्लैब है वो उसके टुवर्ड्स जाएगा। आगे आंसर तो बता दो। 1.5 है इंटू 10⁻⁻³ मीटर, मतलब 1.5 मिलीमीटर, 1.5 मिलीमीटर ना, मतलब 1500 माइक्रोमीटर, मतलब 1000 जाएगा। क्या ये वाले चैप्टर्स थोड़ा सा ऐसा है कि आप लास्ट में थोड़ा सा सैचुरेट हो जाओगे, बट 6 महीने पहले सैचुरेट हो गए। दोनों ऊपर या लोअर दोनों ऊपर रहेंगे तो ऐड हो जाएगा। एक ऊपर खींच रहा है, एक नीचे खींच रहा है ना, स्लैब नीचे इंट्रोड्यूस किया ना, स्लैब नीचे इंट्रोड्यूस किया तो नीचे आ रहा है, स्लैब ऊपर इंट्रोड्यूस किया तो ऊपर आ रहा है। रेस का फर्क ही नहीं पड़ता, वो रेस अलग अलग है, ये लाइट नहीं है, समझ ठीक है। ओके नेक्स्ट मेंस लिख देना, ये क्वेश्चन अच्छा 1.5 इंटू 10⁻³ एवरीवन, लास्ट सेकेंड लास्ट सबको ही आ गया। 1.5 इंटू 10⁻³ आ गया ना, लास्ट बेंच आ गया, ठीक है। शैल वी कंटिन्यू, ठीक है। यहाँ पे आया, सब्ट्रैक्ट करना है इन शॉर्ट दोनों को, ठीक है। लास्ट में भी यहाँ पे भी, ओके राइट डाउन। अच्छा मेंस लिख देना और ये क्वेश्चन कंटिन्यू कर लो, राइट डाउन। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन शॉर्ट में दे रहा हूँ, ठीक है, हाँ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं एकदम शॉर्ट में दे रहा हूँ, तो जितने इंपॉर्टेंट चीजें उतने ही आप लिखना। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, पूरा क्वेश्चन मत लिखो। वन स्लिट ऑफ अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, मतलब बेसिकली YDAC इज कवर्ड विद अ थिन ग्लास प्लेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, तो इतना ही लिखो। थिकनेस सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1.5 एंड अदर इज कवर्ड बाय 1.7, तो ये μ1 μ2 के वैल्यूज है, ठीक है। ओके तो क्वेश्चन में आगे पढ़ लेता हूँ। द पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज वाज फॉर्म्ड बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ द ग्लास स्लैब इज नाउ ऑक्यूपाइड बाय द फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज। ओके तो बस इतना ये स्टेटमेंट लिख देना।
कैसे लिखोगे इसको शॉर्ट में? वो प्रीवियस चलेगा पूरा लिख ओके इसे इतना लिख लो द सेंट्रल फ्रिंज ब्रैकेट में लिखो ओरिजिनल, सेंट्रल फ्रिंज ब्रैकेट में लिखो ओरिजिनल is now covered by fifth bright fringe, is now covered by fifth bright fringe. ठीक है, एक से ना assuming both the glass plates have same thickness, okay, तो आगे लिख लो T1 is equal to T2 and lambda is equal to 4800 and lambda is equal to 4800 angstrom. Find the thickness, फाइंड थिकनेस, मतलब दोनों का थिकनेस सेम है। अच्छा मुझे एक और एक चीज बताओ, और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एवरीवन मुझे एक चीज, एक सेकंड एवरीवन, थर्ड बेंच फोर्थ बेंच, एक इंपॉर्टेंट चीज बिफोर वी प्रोसीड विद दिस, मुझे बताओ फ्रिंज विड्थ चेंज होगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा, क्योंकि ग्लास से बाहर आने के बाद तो वेवलेंथ सेम ही है ना, तो इसको चाहिए तो लिख सकते हो फ्रिंज विड्थ रिमेन्स द सेम, वो एक्सपेरिमेंट में लिख देना, मतलब जो डेरिवेशन फ्रिंज विड्थ रिमेन्स द सेम, बट वो लॉजिकल है। कुछ भी नहीं पता, वन 1.5 है ना, अरे 3/2 ओके। एवरीवन ध्यान देते अब यहाँ पे, आई थिंक सो 1.5 आ गया। एवरीवन लुक यू नो, लास्ट पार्ट है, इसमें हम लोगों को कुछ सॉल्विंग करना नहीं है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, कोलिजन नहीं है, कोलिजन नहीं है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग एवरीवन लुक ना, प्रैक्टिकली स्पीकिंग हो गया, लास्ट पार्ट है ये, एवरीवन लुक इधर कुछ आपको सॉल्व नहीं करना है, इधर कुछ सॉल्व नहीं करना है। एवरीवन लुक प्रैक्टिक, आप शाम बैठोगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है? एवरीवन लुक ठीक है। सो इसके साम से हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे, बट ये जो पार्ट है डेरिवेशन भी नहीं है टेक्निकली, सिर्फ एक डायग्राम है। ओके, प्रैक्टिकली स्पीकिंग इफ आई कंसिडर, ठीक है, दो सोर्सेस है यहाँ पे, लेट अस से ये दो सोर्सेस है S1 एंड S2, ठीक है, ध्यान देना अब यहाँ पे, एंड लेट अस से द मेन सोर्स विच इज दिस पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट को मैं इरेज कर दूंगा। बेसिकली कहना है अगर ये डिस्टेंस d रहेगा तो ये मेन सोर्स से डिस्टेंस कितना हो जाता है, d/2 सिमेट्रिक है। प्रैक्टिकली मुझे पता ना, प्रैक्टिकली ये सिमेट्रिक रखना पॉसिबल है क्या? नहीं, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, मतलब पॉसिबल तो है बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस सिमेट्रिक नहीं होने वाला, आप नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पे जो एक्यूरेसी चाहिए वो माइक्रोमीटर्स में चाहिए। अगर आप माइक्रोमीटर भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर दोगे तो सिमेट्रिक नहीं हो जाएगा पक्का। सो इफ आई कंसिडर दिस थिंग, अभी के लिए मान के चलो कि यहाँ पे सोर्स S है एंड दिस इज द सेंट्रल फ्रिंज, यहाँ पे ये कोई कुछ भी ड्रॉ नहीं करेगा, कहना है दिस इज पॉइंट O पे मुझे बताना पार्ट डिफरेंस कितने का आ जाता है, यहाँ पे 0, ठीक है, तो डेल्टा P विल बी इक्वल टू 0 इनिशियली, ठीक है, डेल्टा P आ जाएगा 0, बट बाद में ये इरेज कर दूंगा मैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, ओके लिख लेना, ठीक है। सो ओवर हियर डेल्टा P विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि S1 और S2 दोनों क्या हो जाएंगे, सेम, पक्का। अज्यूमिंग कि यहाँ से पार्ट डिफरेंस ऐसे कुछ आ जाएगा, ठीक है, ओके। ना इफ आई कंसिडर अ रैंडम पॉइंट P, ठीक है, पहले यही हम लोग सॉल्व करते हैं जो हम लोगों ने लास्ट टाइम भी सॉल्व किया था, ठीक है, मैं रेस को इरेज कर दूंगा यहाँ पे, बट इनिशियली लेट मी ड्रॉ दिस पॉइंट, ठीक है, यहाँ से जो रे जा रहा है और यहाँ से जो रे जा रहा है, लेट अस से दिस एंगल ओवर हियर इज इक्वल टू थीटा, ठीक है, मतलब ये इंक्लिनेशन थीटा रहेगा। सो व्हाट इज द पार्ट डिफरेंस एट दिस पॉइंट, d, ये d है, तो क्या हो जाएगा d sin थीटा। अभी मैं d को मार्क नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ से रेस में कुछ ड्रॉ करने वाला हूँ, तो यहाँ पे पार्ट डिफरेंस कितने का आ जाएगा, d sin थीटा। अब साइन थीटा इज लार्ज और स्मॉल, वो फिलहाल के लिए फर्क नहीं पड़ेगा, बट एक हम लोग को एजम्पशन करना पड़ेगा, दैट इज कैपिटल D इज वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू स्मॉल d, तो ये तो वैलिड है यहाँ पे, ठीक है, बट थीटा स्मॉल लार्ज है, उससे कुछ खास लेना देना नहीं है, डू नॉट लुक, ठीक है, पे नीचे देना, एवरीवन लुक। सो इफ आई कंसिडर दिस वाज द इनिशियल सिनेरियो,
बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग यहाँ पे जो रेस आते हैं नॉट इट इज़ नॉट नेसेसरी इट विल अराइव फ्रॉम अ पॉइंट एस, मतलब यहाँ से आना ज़रूरी नहीं है। मान लेते थोड़ा सा ऑब्लिक आ जाएगा, ऑब्लिक आ जाएगा मतलब क्या, लेट अस अज्यूम द रेस अराइव समवॉट लाइक दिस, ठीक है, ऐसे, ठीक है। आप बहुत सारे रेस ड्रॉ कर सकते हो, उससे कुछ खास लेना देना नहीं है। लेट अस से कुछ ऐसे रेस आ रहे हैं, कैन आई से द रेस आर ऑलरेडी इंक्लाइंड, पक्का। लेट अस से दिस इंक्लिनेशन ओवर हियर लेट इट बी इक्वल टू थीटा नॉट, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ पॉइंट O के बारे में पहले बात करते हैं, ठीक है। पॉइंट O पे पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा, डी साइन थीटा नॉट, क्यों, यहां से इसको भूल जाओ, यहां से ये दोनों रेस जो ट्रैवल कर रहे हैं कहने से बोथ ऑफ देम आर ट्रेसिंग द सेम डिस्टेंस, तो इसको भूल जाओ, इसके वजह से तो इसके वजह से पाथ डिफरेंस कितने का आने वाला है, जी। बट यहाँ से जो ऊपर से ऑलरेडी रेस आ रहे हैं तो ये वाला रे एक्स्ट्रा ट्रैवल कर रहा है, इतना एक्स्ट्रा है ना, कितना है वो, डी साइन थीटा नॉट। तो डेल्टा पी का एक्चुअल वैल्यू आने वाला है अंडर दिस सिनेरियो, इट विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी साइन थीटा नॉट। यहाँ तक ठीक है, उसमें डी साइन थीटा प्लस थीटा नॉट, एक्सलेंट, डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा नॉट, पक्का। अच्छा ओके, मुझे पता नहीं ये केस में ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है या नहीं है, नहीं है, ज्योमेट्रिकली वो सेंटर पे है बट सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है या नहीं है, नहीं है। अच्छा ओके, तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कहाँ पे आएगा, पॉइंट O के ऊपर या नीचे आएगा, नीचे आ जाएगा, एक्सीलेंट, नीचे आ जाएगा, क्योंकि वो ज्यादा यस। पहले तो मैं एक रैंडम पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है, लेट मी, या फिर मैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ले लेता हूँ पहले, ठीक है। अच्छा ओके, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज पहले मैं ले लेता हूँ, उसके हिसाब से आई विल ड्रॉ दिस, ठीक है। लेट दिस बी इक्वल टू O डैश, ठीक है, यहाँ तक ओके। अच्छा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज पे पार्ट डिफरेंस ऑलरेडी कितने का होता है आपने बता दिया है, कितने का हो जाएगा, 0। कैन आई से ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, थीटा विल बी इक्वल टू थीटा नॉट ना, तभी तो ये 0 हो जाएगा, ओके। थीटा विल बी इक्वल टू थीटा नॉट, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अच्छा ये पॉइंट के ऊपर अगर मैं कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लूँ, जैसे कि एक पॉइंट ले लेता हूँ मैं Q, यहाँ पे सेंटर, यहाँ पे पार्ट डिफरेंस कितने का आ जाएगा, पहले वो बता दो, डेल्टा पी कितना आ जाएगा, सोच समझ के बताना। यहाँ पे मैं चाहे तो रेस भी ड्रॉ कर लेता हूँ, बाद में मैं इरेज कर दूंगा। यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, लेट दिस एंगल ओवर हियर बी इक्वल टू थीटा। अब बताओ सोच समझ के, डी साइन थीटा नॉट माइनस डी साइन थीटा, एक्सेलेंट, डी साइन थीटा नॉट माइनस डी साइन थीटा। मैं आ रहा हूँ ये चीज़ पे, डी साइन थीटा माइनस डी साइन थीटा, नहीं मॉड नहीं है, मॉड नहीं है, मॉड नहीं है, मॉड नहीं है, ठीक है। अच्छा इसके नीचे बताओ, इसके नीचे बताना, मैं आ रहा हूँ ये चीज़ पे, एक सेकंड। आर पे कितना आ जाएगा, इजी है, एक्सेलेंट। डेल्टा पी विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी साइन थीटा माइनस डी साइन थीटा। समझा, बस इतना ही है ये पॉइंट, ठीक है। अच्छा जिसको नहीं समझा मैं और एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, बाकी के लोग दे कैन कॉपी डाउन दिस थिंग, ठीक है। मैं ये रेस निकाल देता हूँ, ठीक है, इसका ज़रूरत नहीं है, एक से ही आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये एक रहेगा फिलहाल के लिए, ठीक है। अच्छा ओके, तो जो अगर मैं, अच्छा पी पॉइंट का समझ में आया, पी पॉइंट में एक्स्ट्रा कितना ट्रैवल कर रहा है पहले वो समझो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सेकेंड रे ही एक्स्ट्रा ट्रैवल कर रहा है ना, कितना एक्स्ट्रा ट्रैवल कर रहा है, डी साइन थीटा। यहाँ पे डी साइन थीटा एक्स्ट्रा और यहाँ पे डी साइन थीटा नॉट, तो डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा नॉट हो गया ऊपर, ठीक है। व्हाट अबाउट इफ आई कंसिडर अ पॉइंट बिलो पॉइंट ओ। अच्छा ओके, धीरे धीरे जैसे मैं O से नीचे आ रहा हूँ, थीटा का वैल्यू इंक्रीज होते जा रहा है, S1 ज्यादा ट्रैवल कर रहा है, हाँ S1 ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है, बट S1 ट्रैवल इसके वजह से ज़्यादा कर रहा है, मतलब डी साइन थीटा S1 एक्स्ट्रा ट्रैवल कर रहा है, और D2 कितना एक्स्ट्रा ट्रैवल कर रहा है, डी साइन थीटा नॉट। ये कि S2 इज ट्रैवलिंग मोर स्टिल, क्योंकि थीटा स्टार्टिंग में बहुत छोटा सा रहेगा। अगर आप सोच रहे हो तो D तो कॉमन है, साइन थीटा नॉट मान लेते हैं कांस्टेंट वैल्यू है, लेटर से 30 डिग्री, ये 0 से स्टार्ट होगा, तो स्टार्टिंग में तो ये छोटा रहेगा ना, यहाँ पे दोनों क्या हो जाएंगे सेम, ये भी थीटा भी 30 डिग्री हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा बड़ा होते जाएगा, 30 के बियॉन्ड जा रहा है ना, ठीक है। कहाँ पे, कौन से पॉइंट पे, पहले पॉइंट बताओ, क्यू पे, ओके। नहीं S1 एक्स्ट्रा ट्रैवल नहीं कर रहा है, S1 ये वाले, इसको भूल जाओ, ये वाले सिनेरियो में S1 एक्स्ट्रा ट्रैवल कर रहा है ना डी साइन थीटा, क्योंकि नीचे आ गया है,
हाँ बट टोटल में देखोगे तो S2 एक्स्ट्रा ट्रैवल कर रहा है, फिर दोनों सेम होते जाएंगे, फिर वापस कितना होते जाएंगे, ठीक है। ये रेफरिंग होगा क्या? क्या नहीं कैसे होगा ना, अभी तो थीटा बड़ा होते जा रहा है नीचे, ऊपर आएगा तो उल्टा हो जाएगा। नहीं कैसे उल्टा होगा, नीचे कैसे थीटा बढ़ा? अरे थीटा बड़ा होते जा रहा है, अरे देखो ना यहाँ पे, एक सेकंड, थीटा टेक्निकली ये एंगल था अगर आपको याद है तो बड़ा होते जा रहा है ना नीचे थीटा। हो गया, ये लास्ट ही है, डायग्राम ड्रॉ कर लेना, विल वाइंड अप। हाँ माइनस नहीं प्लस ही रहेगा ना, माइनस कैसे रहेगा, टेक्निकली दोनों देखो ना, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जीरो कर दो, थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट हो गया ना। और नेगेटिव एंगल्स हम लोग जनरली लेते नहीं अनलेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नेगेटिव। कौन से? अच्छा पॉइंट पी पे प्लस कैसे आया देखना, जैसे कि ये मैंने ड्रॉ कर, यहाँ पे देख लेते हैं एक से ना, अब देखो S2 एक्स्ट्रा ट्रैवल कर रहा है ना, कितना d sin थीटा, इतने पार्ट की वजह से, इतने इसको भूल जाओ, इतने पार्ट के, और ये पार्ट की वजह से ऑलरेडी S2 इतना एक्स्ट्रा ट्रैवल कर रहा है, तो S2 ने कितना एक्स्ट्रा ट्रैवल किया, d sin थीटा प्लस d sin थीटा, ठीक है ओके नहीं। अच्छा ओके, इसमें अगर मुझे नंबर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा चाहिए, ठीक है, तो ये हो गया मेरा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, थीटा का वैल्यू यहाँ पे जो भी आया, लेट अस से थीटा कम्स आउट टू बी 30 डिग्री मान के चलते हैं, तो पहले की केस में 30 से 90 तक लिमिट, 0 से लेकर 90 तक था ना, अभी 30 से 90 हो जाएगा, कैसे 120? अच्छा ओके लोग एक सेकेंड, पहले केस में अगर सपोज कि यहाँ पे नंबर ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम पूछा है, पहले के केस में हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे 0 हो गया, 0 से लेकर 90 हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, उसके बीच में जितने भी मैक्सिमम है ना उसको दोनों साइड ऐड कर रहे थे। यहाँ पे सपोज कि ये 30 आ गया ऑलरेडी, तो 30 से लेकर 90 देखना पड़ेगा, 30 से 90 के बीच में कितने हम लोग कर रहे ही नहीं वाले, साइन कैसे, वो तो डिपेंड करेगा ना, मतलब n लैम्बडा इज इक्वल टू sin 30, वैसे n जितना भी ये पा रहे, हाँ सर एक बार टेस्ट आप चलिए वाइंड अप, सर एक बार आपको ओके we'll continue next time the numericals of this part, लिख लो फटाफट। For the